हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा, आवाज ठीक है अभी? हरे कृष्णा, जी प्रभु जी, ठीक है एकदम। ठीक है ना? ओके, तो आज तो 12वां अध्याय, तो हमारा गीता का आज 2/3 हो जाएगा खत्म। ये चैप्टर का नाम है भक्ति योग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। एवं सतत युक्ता ये भक्तां त्वां पर्युपासते, ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसको अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाना चाहिए? आप बताइए कृष्ण। ये बहुत बड़ा डिबेट है, बहुत टाइम से चल रहा है। अभी तो इस अवसर पे अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछा, इसका रीजन है पिछले अध्याय में कृष्ण जी ने विश्व रूप बताया, और विश्व रूप भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। तो बहुत सारे लोग भगवान की शक्ति, एनर्जी, ब्रह्म, इस पे ध्यान लगाते हैं। और कुछ लोग ऐसा है, देखिए फोटो बनाए मैंने, इस पे ये उनका ध्यान है। और कुछ लोग ऐसा है, उनका ध्यान इस पे नहीं रहता, भगवान के सुंदर रूप पर रहता है। अब इनमें से दोनों ज्यादा सिद्ध कौन है? देखिए, एक साधारण बुद्धि लगाइए, भगवान के सुंदर रूप में ध्यान लगाने में कितना आनंद आता है। इतने प्यारे भगवान है, उनका सेवा का भी अवसर मिलता है, उनका महिमा सुनने को मन करता है, उनके गुण सुनने का मन करता है, उनका लीला सुनने का मन करता है, उनका नाम जप करने में इतना आसान तरीका है। उनके विग्रह की सेवा करो, उन भगवान को भोग लगाओ, भगवान के धाम जाओ। ये सब छोड़ के एक दूसरा तरीका लोगों ने बना रखा है, क्या? जो शास्त्र में नहीं दिया है, उसको बोलते हैं अव्यक्त। भगवान का रूप नहीं, उनकी लीला भी माया है, उनका गुण भी माया है, वो भी माया है। भक्त को सुन के दिल में दर्द हो जाता है जैसे। लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं, इनको अद्वैतवादी भी बोलते हैं। ये सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे। अरे मूर्ख, ऐसा कभी नहीं होता। प्रभुपाद जी बोलते थे सिंपल इंग्लिश में, गॉड इज ऑलवेज गॉड, डॉग इज ऑलवेज गॉड। गॉड डज नॉट बिकम डॉग एंड डॉग कैन नॉट बिकम गॉड। लेकिन हमारी इच्छा है, और लोगों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हमारे, आप कभी क्लास सुनोगे, हम लोग क्या बोलते हैं, तुम कुछ भी नहीं है, छोटे भगवान के दास हो। हम तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे कभी। लेकिन वो लोग बोलेंगे आप नारायण है, नारायण, आप भगवान हैं, थोड़ा भूल गए हो, बस भगवान हो। ये क्या मजाक है लोग। लेकिन मूर्खों की है दुनिया, मूर्ख बन जाते हैं, और उनका फॉलोअरशिप बहुत है। लिस्ट नहीं देना चाहता, मैं तो जहां देखता मेरे को वही दिखते हैं वो लोग।
ऐसा नहीं हमको घमंड है, हम तो शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, गुरु परंपरा के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन लोगों को वो सब बहुत आकर्षित करता है ऐसे शब्द। जनरली लोग बैठ के ओम, अरे ओम भी भगवान का ही नाम है, भगवान ने ध्यान भगवान ने ध्यान नहीं लगाते। एक लाइट कैंडल इसमें ध्यान लग, क्या कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ। मैंने कहा किससे मेडिटेट कर रहा है, वो पता नहीं। अरे यार खा रहा हूँ, क्या खा रहा है पता नहीं, ये क्या मजाक है भाई, क्या मेडिटेट किस पे कर रहा है। मेडिटेशन मतलब कोई मेडिटेट करने की वस्तु होनी चाहिए ना, उनकी कोई नहीं होती वस्तु। ये होता है मन में जितने उल्टे विचार है तो खाली कर दो, बस शांति मिल जाएगी। पत्थर हो क्या, खाली पत्थर में विचार नहीं होते हैं, जीव में विचार होते हैं। ये कोई स्थायी स्थिति नहीं है, इसमें लोग, मेरे को तो इन लोगों की आध्यात्मिक प्रकृति नहीं दिखती। अभी कोई मेरे को मिला था, कितने 20 साल से मेडिटेशन कर रहा था। मैंने उसको बोला हरे कृष्ण मंत्र जप कर, 15 दिन में बोला मैं इतना खुश हो गया, जब 20 साल से टाइम बर्बादी करता रहा। मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण जी ये बोलेंगे अभी। जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा कर देने में से किसको अधिक पूर्ण माना जाना चाहिए। ये रहा कृष्ण का सुंदर रूप। ठीक है, आप ये पढ़ लेना, मैं थोड़ा तात्पर्य में से आपके लिए सारांश दिया। मय्या वेश मनो ये माम नित्य उक्त उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमो मतः। भगवान जी बोल रहे हैं क्या, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, सदैव लगे रहते हैं, वही मेरे परम सिद्ध माना जाना चाहिए। हो गया भाई, नहीं हुआ, खत्म। कृष्ण जी ने दे दिया अपना इमीडिएट ऑर्डर, आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि भक्ति सर्वोत्तम है। ये चैप्टर ही नहीं भक्ति हो गया, किधर जाओगे बच के। कृष्ण महान भगवान है और उनके महान भक्त हैं, उनके बीच में जो वार्तालाप है भक्ति है ना, और क्या होगा। मार्केट में जाओ आप, शेयर मार्केट में क्या बात करते हैं, क्या भाव है, क्या बात करेंगे, और वो वहां भक्ति बात करते हैं क्या। लेकिन इधर किसके बीच बात हो रहा है, भगवान के और महान भक्त के बीच में। भक्ति के अलावा कोई डिस्कशन ही नहीं। गीता मतलब भक्ति हो। तो एक चीज तो ये समझ आ गई, तो हमारा तो भाई भगवान ने कोई डाउट था वो निकाल दिया। अर्जुन को थोड़ा डाउट हो गया था भाई, विश्व रूप के लोग बहुत सोचते हैं बड़ी चीज है। अर्जुन ने तो उसको, तो अर्जुन को देख के भयभीत हो गया। फिर कृष्ण जी को पूछा कि आप बताओ अभी कुछ गलती तो नहीं मेरी। कुछ लोग हैं जो आपके ऐसे विश्वरूप जैसे भगवान की शक्ति प्रदर्शन या ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग भगवान के सुंदर रूप पे ध्यान लगाते हैं, तो कौन बेटर है। कृष्ण अर्जुन डरने की जरूरत नहीं, भक्ति बेटर है। अभी उसके और बोलेंगे भगवान, लेकिन इसको भी समझ लीजिए। ये देखिए, एक चीज मैंने अभी बताना चाहता हूँ, विग्रह सेवा, क्योंकि विग्रह सेवा में बहुत कंफ्यूजन हो गया लोगों को। वो बोलते हैं आइडल वर्शिप हो रही है। आइडल वर्शिप नहीं है ये, विग्रह सेवा अलग होती है, आइडल वर्शिप अलग होती है। इसको थोड़ा समझा देता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि हर शहर में एक रोड होती है, उसका होता है महात्मा गांधी रोड। ये हमारा, क्योंकि वो देश के, उनको फाउंडर बनाया गया है, फादर ऑफ द नेशन। तो हर शहर में, मैंने तो जहाँ तक देखा ऐसा है, शायद आपके शहर में भी होगा। और उस रोड पे एक हमेशा उनका एक मूर्ति होता है। और अक्टूबर 3 से लेके अगले साल अक्टूबर 1 तक उसमें चिड़िया आके फेंकती रहती है अपना मल, कोई देखता भी नहीं है। अक्टूबर 1 की रात को एक म्यूनिसपैलिटी का ब्रश लेके आदमी आता है, उसको सफाई करता है म्यूनिसपैलिटी का ब्रश से, उसको धोया जाता है। उसके बाद अगले दिन उसमें एक चश्मा लगाते हैं नया और एक गार्लैंड पहनाते हैं, और लोग आके बड़ा 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 कुछ भाषण देते हैं, मेरा भारत महान, ये सब भाषण होता है। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं, कोई आके उस चश्मे को चोरी करके भाग जाता है, दूसरा आदमी गार्लैंड भी ले जाता है, और फिर कल से चिड़ियों का काम शुरू। ये होती है मूर्ति पूजा आपकी, ये नहीं है विग्रह सेवा। ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब तो उत्तर प्रदेश में तो हर बाग में हाथी और एक किसी की मूर्ति लगी है, वो भी ठीक है। हजारों करोड़ खर्च हो गए, वो भी ठीक है। और इधर भगवान की पूजा हो रही है, ये मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा नहीं है, विग्रह पूजा। क्या फर्क है बताता हूँ मैं आपको, बहुत फर्क है। देखिए, जितने महान आचार्य रहे सब विग्रह की सेवा किए हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के पास रहे, जगन्नाथ का हर दिन दर्शन किए, हम नहीं रहे। जितने आपके वृंदावन में जितने गोस्वामी लोग थे, एक एक को किसी ने मदन मोहन मंदिर बनाया, राधा गोविंद मंदिर बनाया, सुंदर मंदिर बनाया। हाँ, रामानुजाचार्य महान आचार्य, उन्होंने आपके तिरुपति श्रीरंगम का पूजा का विधि विधान अच्छा सा सेट किया। हमारे मध्वाचार्य रहे, उन्होंने उडुपी में भगवान की पूजा का स्थापना किया। कितने भी आचार्य लोग भगवान के विग्रह की सेवा करें। ये आइडिया कहाँ से आ गया लोगों को, हैं? इसको और बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री मेरे को मिलने आई थी, तो अपने छोटे बच्चे के साथ आई थी, छोटा 1-2 साल का बच्चा।
मेरे को पूछ रही थी भगवान तो हर जगह है ना, तो उनको मंदिर आने की जरूरत क्या है? मैंने कहा ये बताओ, पानी तो हर जगह है ना। हाँ, तो ऐसे क्यों नहीं पी लेते? हवा में है पानी, ले लो ना। उसका भी सहज तरीका होता है। दूसरा चीज, भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी तो है ना। ऐसा तो नहीं भगवान सब जगह मंदिर में नहीं है। अरे हम मंदिरों ने क्या किया कि यहाँ भगवान नहीं है। ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, चलो। और एक और तुमको चीज बताता हूँ। तुम बड़ा छोटा सा बच्चा से करते क्या हो? देखो मैं इस बच्चे को नहलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, हाँ ठीक है, कपड़े पहनाती हूँ, ठीक है। तुमको कैसा लगता है? मैंने कहा बहुत, वो बोलोगी मेरे को बहुत आनंद आता है, सेवा करती हूँ लेकिन बहुत आनंद आता है। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ? और मैं भी वगैरह को नहलाता हूँ, कपड़े पहनाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, मेरे को भी बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन तुम्हारा बेटा है क्या फाइनली? बोली ये तो मार्बल है ना। तो मैंने, तुम्हारा बेटा क्या है? तुम्हारा बेटा तो क्या है? हड्डी मांस खून पीन ये सब है। ये तो अच्छा, एटलीस्ट एक अच्छा सा मार्बल है। लेकिन जो भी है, बोली मेरे को बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा तेरे को क्या पता हमारे आनंद के बारे में? तेरे को मालूम ही नहीं कितना आनंद आ रहा है भगवान के, आध्यात्मिक आनंद आता है भगवान के सेवा में। हाँ, तो उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहा। तो भगवान का विग्रह का सेवा एक्चुअली प्राण प्रतिष्ठापना बोलते हैं। ऐसा मजाक नहीं, आप कुछ को मालूम होगा ये। ठीक है, मंदिर में तो, घर में तो चलो विग्रह की सेवा रहती है अलग अलग तरह से, मैं पहले भी बताया आप लोगों को। घर में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है हमारा। आपको पढ़ना हो ttworship.com में, हमने डिटेल में घर का मंदिर का सब विधि विधान नियम दिए हुए इस्कॉन के हिसाब से। हमारे नारद पंचरात्र को फॉलो करते हैं, नारद जी हमारे परंपरा में, उनके हिसाब से हमारी विधि विधान है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विग्रह को भगवान ने जैसा रूप दिखाया था वैसा लिया जाता। भगवान का रूप इस तरह का तो कलर नहीं था, लेकिन ऐसा तो मार्बल नहीं मिलेगा ना। तो जनरली भगवान के रूप में या तो सफेद या ऐसा मार्बल रखते हैं, और उसको जैसा भगवान ने रूप दिखाया था शास्त्र के अनुसार, अर्च शास्त्र अर्च विधि में है, उनके पास डिटेल होती है, वैसा ही बनाया जाता है। उसके बाद भगवान को भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, उसका ये विधि बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठापना, कि आप इसको स्वीकार करिए। प्राण प्रतिष्ठापना की विधि के बाद अब भगवान की पूजा शुरू होती है। और जो भगवान की सेवा है मंदिर में, वो कभी रुक नहीं सकती, घट नहीं सकती, खाली बढ़ती रहती है। इसलिए हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं क्या सेवा स्वीकार कर रहे हैं, बिकॉज उसको कभी रोक नहीं पाएंगे। मंदिर में, हमारा मंदिर में 6 लोग लगे ना, इतना आसान नहीं है विग्रह का सेवा करना। ये होता है विग्रह का सेवा। इसकी सेवा करने से आध्यात्मिक प्रगति होती है, हमारी नहीं, जो भी भगवान के दर्शन के लिए आता है। अर्च को इसको अर्च अवतार बोला जाता है। इसको नॉर्मल नहीं, भगवान का अवतार के रूप में ट्रीट करा जाता है। भगवान में जब, हिंदी में आप तो बोलते हैं ठाकुर जी, ठाकुर जब विराजमान हो जाते हैं उनको भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। विग्रह बात भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं। ये लीला आपको एडवांस गीता में बताऊं, बहुत सारी लीला है भगवान की, शास्त्र में भी लिखित है ये सब। तो विग्रह ऐसा नहीं है कोई एक पत्थर ही है, पूर्ण रूप से चित होता है उसमें। प्रभुपाद जी एक और सिंपल एग्जांपल समझाते हैं समझने के लिए। जैसे आपको चिट्ठी है, अब आप चिट्ठी पहले क्या करते थे? चिट्ठी, आजकल तो मेल का सिस्टम नहीं रहा है, पहले चिट्ठी रखते थे। चिट्ठी को जाके आसपास से मेल बॉक्स में हम लोग डाल देते थे, है ना। और वो चिट्ठी अपनी निर्धारित जगह पहुंच जाती थी। सिमिलरली किसी भी डब्बे में डालने में नहीं चलेगा, वो डब्बा थोड़ा सर्टिफाइड ऑथराइज होना चाहिए। सिमिलरली पत्थर की पूजा से नहीं चलेगा, अरे कहीं भी पत्थर, ऐसा नहीं चलेगा। वो जो भगवान का विग्रह है, वो प्राण प्रतिष्ठापना और विधि विधान से उसकी सेवा होती है, तब वो सेवा आपको भगवान की पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा बताने का मन था, अभी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। लेकिन जो लोग इंद्रियों को वश करके सबों के प्रति समभाव रख के निराकार कर्पला में अंतर्गत अव्यक्ति की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों को अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, तो समझ लोग कल्याण में संलग्न कहते थे, वो भी मुझे अंत में प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ये लोग, 2 तरह के लोग बताए कृष्ण के, पहले तो भक्त और दूसरे बताए जो भगवान को विग्रह की, भगवान को भक्त के रूप में नहीं, ऐसे भगवान की कोई लाइट पावर है ऐसे मेडिटेट करते हैं, लगेगा अंत में पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद जी उसका मजाक कर रहे हैं, आचार्य महान भक्ति के, तो उनका बोलना गलत नहीं है। बोलते हैं ये जो योग करते हैं ये लोग अपने मन को सोचने से बंद करना चाहते हैं। जो योग का लक्ष्य होता है अपने को अचित नहीं करना है, उसको उसको सुपर कॉन्शियस करना है। ये अपने को मार क्यों रहे हो तुम लोग? बिना विचार के आदमी कैसे रह सकता है? उल्टा विचार निकालो, असली विचार, अच्छे विचार को निकालने से क्या फायदा। नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण जी इसको पूरा दीवार पे नेल कर देते हैं। क्लेशोधिकरस्तेषां
अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम देहावद्भिर उवाप्यते। दो शब्द कृष्ण यूज किए इसमें, क्लेश और दुख। ये तरीके में तो बहुत ही कष्ट और दुख है, क्यों इसके पीछे पढ़ना चाहते हो अर्जुन? ये इसको नहीं करो। आचार्य प्रभुपाद जी, आप पढ़िए भगवद गीता के तात्पर्य बहुत प्रेम से समझाते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते हैं, आप पढ़ेंगे आप देखेंगे वो तात्पर्य अपने ज्ञान दिखाने के लिए नहीं लिखते, एडवाइस के लिए कहते हैं ऐसा नहीं करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसमें वो एडवाइस करते हैं। इस तरीके के पीछे चढ़ना भी बेवकूफ़ी है, कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद कृष्ण जी इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। 6 से 20 श्लोक में कृष्ण जी भक्तों के बारे में बात करते हैं। ये चीज इश्यू बंद हो गया भगवान कृष्ण के हिसाब से। अब आप चाहते हैं अभी कंटिन्यू रखना है, रखिए। मैं तो बहुत बारी हुआ था, कभी कभी लोग बहस कर जाते हैं मेरे से, तो मैं तो उनको शास्त्र खोल कर दिखा देता हूँ, भाई देखो शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। क्या बोलते हैं मेरे को शास्त्र में विश्वास नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा। शास्त्र का तो मैंने आपको प्रमाण दिखा दिया। कृष्ण जी ने खुद बोल दिया सीधा अपने मुंह से कि ये भगवान को व्यक्ति के रूप में पूजा करो, अव्यक्ति एक लाइट पावर की तरह पूजा नहीं करो। उनका तो भाई निश्चित उनका डिसीजन आ गया, उनका निर्णय आ गया। अब आपकी इच्छा, कृष्ण को फॉलो करना चाहते हैं या अपने मन को फॉलो करना चाहते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव न योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात् भवान् निराचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अब भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें जो शब्द पे शब्द जो संधि विच्छेद होता है उसको देखिए। संधि विच्छेद देखने की वजह से आप उसको विभाग करके बहुत इजीली श्लोक को जप कर सकते हो। तेषाम अहम तो इजी हो गया ना, तेषाम अहम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मृत्यु संसार सागरात इजी हो जाता है संधि विच्छेद करके बोलने से। और एक एक शब्द को संधि विच्छेद, उसका मन को भी उसमें हमने अनुवाद दिया हुआ है गीता में, उसको पढ़ के आपको एक एक शब्द का अनुवाद भी आता है। जनरली आपको जो मार्केट से गीता मिलती है उसमें आपको एक शब्द का अनुवाद देंगे नहीं, बिकॉज वो मतलब बदलने वाले लोग हैं ना, तो पकड़े जाएंगे। हमको तो कोई डर नहीं, हम एक एक शब्द का डायरेक्ट मीनिंग ले रहे हैं। हमारी गीता के सीधा लिखा यथारूप चैलेंज करते हैं, इससे अलग कोई मतलब दिखा दो, है ही नहीं। ये यथारूप है, गुरु परंपरा से आ रहा है। एक तो चीज ऑथराइज है, दूसरा इसको पढ़ के कितने करोड़ों लोग महान भक्त बन गए कृष्ण के। तो ये तो किताब ने अपनी शक्ति ऑलरेडी दिखा दी है। प्योर गोल्ड होता है, बनावटी लाओगे तो उसमें तो गोल्ड का क्वालिटी होगा ही नहीं। दवाई ओरिजिनल रहेगी तो उसका इफेक्ट करती है, उसमें तो कुछ पॉल्यूट कर दोगे तो फिर उसका इफेक्ट चला जाता है। अब देखिए कितना भक्त प्रसन्न है? आपको दिख रहा है ये लड़का कितना प्रसन्न है, भगवान उसको आए लेने वैकुंठ धाम से, कितना प्रसन्न है। हम भी इसी तरह मृत्यु संसार में पड़े हुए, इसलिए हमारी विनती है ध्यान से नाम जप करिए। ये बहुत भयानक दुनिया है, अगले जन्म में किधर जाएंगे हमको मालूम नहीं, क्या करेंगे भी मालूम नहीं। भगवान कृपा करके भक्तों के घर में भी जन्म दिया, हम उस जन्म से कुछ फायदा उठाएंगे नहीं उठाएंगे कोई मालूम नहीं। इसलिए इसी जन्म में ही आपको ये भव सागर को पार जाना है। क्या कर सकते हैं हम लोग? इतनी समस्याएं, इतनी मुश्किलें, कृष्णा सब समझते हैं। इसलिए क्या बोला है, ऐसी चीज बोली जो आप कर सकते हो। अगर भगवान ऐसे बोलते जंगल जाओ, कौन जाने देगा आपको जंगल ध्यान करने? जंगल बचे ही खाए, सब तो खा गए लोग और वहां भी देखो नेक्स्ट बैठे हुए, अब तो करोगे किधर, आप जाओगे किधर? इसलिए कृष्ण ने ऐसी चीज बोली नहीं है, ना ही हमारे शरीर में शक्ति है। खाली बोलने के लिए अच्छा लगता है जंगल जाओ, कौन जाएगा, मैं चले जाऊंगा जंगल। वो एक मन में एक कल्पना रहती है, कभी प्रैक्टिकल नहीं होता। जहां हो वहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां जाओगे भी ये मन शांत जाएगा आपका। साने सितो श्रुतिगतान तनुवा मनो भी, चैतन्य महाप्रभु ने बोला यही ब्रह्मा का जो आदेश है सबके लिए मालूम है। हाँ, साने सीता नमंत एवा, एक नम्र हो जाओ और ध्यान से भगवान के शब्द सुनो, जहां बैठो वहीं बैठे रहो, कुछ उपद्रव करने की जरूरत नहीं है समाज में। और ध्यान से नाम भगवान का नाम सुनो, भगवान के वचन सुनो, आध्यात्मिक प्रगति होगी, वैकुंठ धाम चले जाओ, बस। चैतन्य महाप्रभु ने यही हमको सिखाया है। साने से तो देखिए आएंगे भगवान आगे, फिर वैकुंठ धाम से आएंगे, आपको लेके जाएंगे। प्रभुपाद जी ने एक आशीर्वाद दिया है, अब आप देखिए किसको चाहिए वो। उनका आशीर्वाद ये है कि जहां पे भी हो वहां पे रहो, ध्यान से 16 माला जप करो हर दिन, 2 घंटा लगता है। उन्होंने बोला है ये गारंटी देता हूँ आप इस जगह वैकुंठ धाम चले जाओगे अगर आपने पूरा जिंदगी ये किया। साथ साथ पाप कर्म नहीं करने का, वो तो आप समझते हैं, नशा नहीं करने का, जुआ नहीं करने का, पराये स्त्री से संपर्क नहीं करने का शादी के बाहर, और मांस नहीं खाने का कल उसी पे चर्चा हो गई। ये 4 चीज नहीं करो, अच्छा नहीं है। 4 चीज को किसी तरह धीरे धीरे बंद करो, ऐसा नहीं है कि अकस्मात बंद हो जाएंगे।
एक बार इन चीज़ों की लत लग जाती है, छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन एक मन में ये चीज़ तो होना चाहिए। देखो बहुत चीज़ है जो मैं फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन उसके विरोध नहीं हूँ मैं। खुशी है और मन है, भगवान शक्ति दो एक दिन फॉलो करने का, ये होना चाहिए। ये नहीं उसके विपरीत है, हम लोग अपना जीवन में चीज़ है, गलत है, दारू पीते हैं और उसी को हम डिफेंड करते हैं, वो तो गलत हो जाएगा। गलत चीज़ है, गलत है। ठीक है, लेकिन एक दिन पहुंचना चाहते हैं, उस स्थिति में भगवान से प्रार्थना करिए, शक्ति दीजिए भगवान। मैं अभी 1-2 माला जप करता हूँ, 16 माला जप करने की इच्छा है, उसके मैं विरोध नहीं हूँ। इच्छा है थोड़ा, लेकिन समय नहीं निकल पाता है, बहुत मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। भगवान से प्रार्थना करिए, धीरे 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 पहुंच जाओगे उधर। ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य थे, वो तो भगवान से प्रार्थना करते थे, मेरे गुरु ने मेरे को आदेश दिया है दुनिया भर में कृष्ण भक्ति ले जाना है, मैं कैसे करूंगा, इसके मैं सक्षम नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़ी प्रार्थना है, छोटी प्रार्थना। हम तो आचार्य के आदेश क्या है, भगवान के नाम जप करने से नुकसान तो कुछ भी नहीं होने वाला। अजामिल को इतना बड़ा कृपा दिया, लोग सोच रहे थे इतना कृपा क्यों दे दिया। भगवान बहुत कृपालु है, बहुत दयालु। तो आप उनका नाम जप नहीं छोड़िए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, स्थिति आपकी खुश रहे दुख रहे, नाम जप कंटिन्यू करिए, भगवान की कृपा जरूर मिलती है। तो देखिए उसके बाद आपके मृत्यु के साथ भगवान पहुंच जाते हैं अपने गरुड़ में, और देखिए कितने उससे बैंड हो रहे हैं पकड़ के, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो वैकुंठ धाम। तो आपका भगवत धाम जाना निश्चित है। आप ध्यान से नाम जप करिए। तो ये तो हो गया ना, तेषा हम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात, कृष्ण जीवन में लेके जाऊंगा। तो अपनी तरफ से ही प्रयत्न होना चाहिए। भगवत धाम जाना 2 चीज चाहिए, अपनी तरफ से प्रयत्न, भगवान की कृपा। अपना तो आप कर दो, उनकी कृपा उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। मय्यावे मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। कृष्ण जी बोल रहे हैं इसमें, बन जाओ शुद्ध भक्त, यही मेरा आदेश है। अभी आपको शुद्ध भक्त दिख रहे हैं, भगवान के गोपाल लोग सब शुद्ध भक्त थे, यहाँ के नहीं है ये, वैकुंठ लोग गोलोक से आए हैं कृष्ण के साथ लीला में। इतने देखो इनके कृष्ण, पूरी आंखें कृष्ण से चकित हो गई हैं, आंखें कहीं और है ही नहीं। ये एक मधुमंगल ये लड्डू खाने वाला उनका दोस्त पूरे टाइम लड्डू खाता था। एनीवे इसके बारे में लीला में आता है। सब लोग देखो कितने प्रेम से कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, कितना प्रेम से, कृष्ण कितना सुंदर है, इतने आनंद से उनको देख रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, इस तरह आप मन भगवान पे लीन कर दीजिए। लेकिन ये आसान है, इसे बहुत तप करने, इतने भागवत में निकला है कितने जन्म इन्होंने तप किया होगा ये ऐसा पाने के लिए। किसी को ये मालूम नहीं ये भगवान है, भगवान के गुण से आकर्षित हैं, भगवान की शक्ति से नहीं। कल बता रहा था ना, विश्व रूप में भक्तों का इंटरेस्ट नहीं रहता, ये ऑर्डिनरी हमारे जैसे भक्तों के लिए है, क्योंकि शक्ति देख के हम किसी के पैर पड़ते हैं, लेकिन इनको मतलब नहीं है। कृष्ण जी बकास हर दिन कृष्ण जी कर जाते हैं बड़े बड़ी लीला, कभी पहाड़ उठा दे, कभी कुछ, इनको उससे मतलब नहीं, बस उनके लिए एक बहुत प्रिय मित्र है बस। मयि एष मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। और गोलोक धाम है, वैकुंठ लोक में गोलोक धाम है, इनका शरीर भी अलौकिक होता है, भौतिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। और उधर आत्मा को तो थकती ही नहीं है, पूरे दिन खेलते हैं कृष्ण के साथ, वहाँ ऑफिस नहीं है, स्कूल नहीं है, एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है। जो ऑफिस जाते हैं वो भी जा सकते हैं, बड़े खुश हो गए, कोई ऑफिस की जरूरत ही नहीं होता, हर दिन खेलने जाते हैं बच्चे लोग, कृष्ण के साथ खेलते रहते हैं। और उसके बाद आत्मा को भूख भी नहीं है, खाते हैं आनंद के लिए। और आत्मा को नींद भी नहीं चाहिए, आत्मा तो फ्रेश रहती है हमेशा। तो खाली कृष्ण जी आर्टिफिशियल टाइम निकालते हैं, और सुबह सुबह मतलब घर के बाहर सारे बच्चे वेट करते हैं, यशोदा माँ ड्रेस करो जल्दी ले जाना खेलने के लिए, और वो लेट होता तो अंदर भग के आ जाते हैं, उसको बाकी ड्रेसिंग कंप्लीट करके खींच के ले जाते हैं हर दिन, और पूरे दिन खेलने का बस। हर दिन कृष्ण भी वैसे, ये भी ऐसे ही, ना ही इनकी उम्र बढ़ती है ना कृष्ण की उम्र बढ़ती है, लेकिन खाली आनंद बढ़ता रहता है, और खेलते रहते हैं, और प्रेम आता है कृष्ण के साथ, और प्रेम आता है, प्रेम बढ़ता रहता है, साखे रस का मधुरता बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। यही वैकुंठ देखे थे। मदर यशोदा भी अर्जुन कृष्ण को देखती हैं बेटे के रूप में, हर दिन उनका प्रेम वात्सल्य रस में बढ़ता रहता है, आनंद बढ़ता रहता है। ना तो कृष्णा मरते हैं ना वो मरती हैं, ये नित्य आनंद बढ़ता रहता है, ये वैकुंठ धाम है। तो कोई भी 5 रस में से एक रस आप पकड़िए, अनन्य भक्ति करिए और वैकुंठ धाम चले जाइए, ये सबसे बड़ा है। अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि वै स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजया। ये नहीं हो सकता क्या? हे अर्जुन हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर से नहीं कर सकते तो मुझ भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त
की चाह उत्पन्न करोगे तो तुम धीरे धीरे अनन्य भक्ति में आओगे, साधना करोगे। अभी देखो हम लोग अनन्य भक्ति नहीं है। लोग कोई मेरे को बोल रहा है पूरे दिन नाम जप चलता रहता है। क्या चलता रहता है? मेरा तो वो नहीं चलता, कुछ और चलता रहता है। माया का नाच चलता रहता है। इसलिए ध्यान से नाम जप करना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी ही इसलिए हम भगवान के चरण पहुंच जाएंगे। यह है साधना। सुबह उठने का, अब आप ऐसा क्यों नहीं करते? कल से शुरू करो ना साधना। आओ, मैं भी कल रात 3:30 बजे तक काम किया हूँ। इतना काम चलता रहता है, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा। तब भी 4:30 बजे आएंगे, मंगल आरती अटेंड करेंगे। 5 बजे से हम लोग बैठ के हर दिन नाम जप करेंगे, साधना करेंगे। सुबह करेंगे, थोड़ा आसान रहता है। लिंक मैं भेज दूंगा आपको। ये लिंक तो मतलब एक्चुअली एक और लिंक है, मैं अपना लिंक, हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है, हरीश जी आप डाल देना, ठीक है। जी थोड़ा कंफ्यूज नहीं है ना, वो लिंक अलग है, क्लास का लिंक अलग है। जी जी प्रभु वो मंदिर का लिंक है, ये हिंदी की क्लास का लिंक है, ठीक है। तो सुबह सुबह आ सकते हैं आप लोग, साथ बैठ के 1 घंटा जब करेंगे। 5 से 6 बजे मेरा फिर क्लास शुरू हो जाता है, ठीक है। यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ, तो अगर कुछ नहीं हो तो साधना करो। साधना होती है सुबह उठ के, ऐसे सुबह 10 कर सकते हो, लेकिन अच्छी साधना होती है सुबह जल्दी उठने का, सूर्योदय से पहले उठने का। सूर्योदय अगर 6 बजे होता है, 2 घंटा पहले 4 बजे 3:30 बजे उठने जाने का, ध्यान से बैठ के फिर जब करना चाहिए। तो साधना करो। साधना करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका दिल पवित्र होगा और आप फिर अनन्य भक्ति में पहुंच जाओगे। इसलिए नंबर 2, नंबर 1 नहीं हो सकता तो नंबर 2 करो। करना चाहिए नंबर 1, लेकिन हम उसके लिए रेडी नहीं है। इतना हमारा मन पवित्र नहीं चल। नंबर 2, अभ्यास अपि असर्थमसि, तुमसे साधना भी नहीं होती। मत कर्म परमो भवा, तो क्या करो, कुछ और करो। एक सेकेंड, तो अभ्यास भी नहीं हो सकता तुमसे, ऐसी हालत है। एक बहुत लोग होता है, हमारे जन्माष्टमी आती है, यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं, 10,000 लोग आते हैं, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में करते हैं। तो उस समय हम लोगों को मिलने जाते हैं, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम है हम, लेकिन और जन्माष्टमी में आते भी हैं, फंक्शन में मजा करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे साल नहीं आते। फिर नेक्स्ट जन्माष्टमी आते हैं, कभी फेस्टिवल में आ गए, बस उनको बोलो हर दिन बैठ के जब करो, नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा विश्वास बढ़ना चाहिए, थोड़ा और पवित्र होना चाहिए मन। तो ठीक है, वो नहीं हो सकता तो कुछ तो करो। तो प्राण अर्थ धिया वाच, 4 तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्राण, जो भाई ब्रह्मचारी लोग हैं पर्टिकुलरली, उनको तो आसान है, आ सकते हैं भगवान के सेवा लेके आ जाओ। प्रभुपाद जी तो जब क्या कहते हैं अपना मूवमेंट शुरू कर रहे थे इंडिया में, उन्होंने बहुत लोगों को बोला, पहले बच्चे ज़्यादा होते थे, 4-5 लड़के भी होते थे लोगों के, तो बोला अपना एक बेटा दे दो, उसको प्रचारक बनाऊंगा, विश्व भर जाएगा। स्वामी जी उसका क्या फायदा है? ठीक है भाई, तो इसमें भी यही है, जनरली बच्चे भी हैं, उनके माँ बाप उनको परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, हो सकता है सबसे अच्छी, जब अपने प्राण भगवान को दे देने चाहिए। प्राण नहीं दे सकते तो अर्थ दे दो, थोड़ा सा, थोड़ा धन दे सकते हो। भगवान की सेवा कैसे होगी बिना धन के? हर चीज के लिए तो कुछ चाहिए होता था। धिया, अपनी बुद्धि से भी आप भगवान की सेवा कर सकते हो। ये आप गीता को समझने का कोशिश करो, ये बुद्धि है। लोगों को समझाओ गीता का ज्ञान, वो भी बुद्धि यूज कर सकते हो। वाचा, वचन, लोगों को बोल सकते हो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, कुछ तो बोल सकते हैं। तो कुछ भी हो, भगवान का सेवा मदद करना चाहिए। नहीं तो एक नहीं हो सकता हमसे, 2 भी नहीं हो सकता, तो 3 करो। और 3 करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। जो पहला चीज बोला था मैंने, ये अनन्य भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती तो साधना भक्ति होती है। साधना भक्ति नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग, अपनी इच्छा के नहीं। जैसे इसको, एक मिस्त्री है, मंदिर आया, चलो मैं आपके एक पिलर बना देता हूँ, हाँ यार बहुत अच्छा कर दो, तो ये भी अच्छा सेवा है, इसमें उसको कुछ नहीं चाहिए, बहुत खुशी से कर रहा है। जैसे हमारे मंदिर में बहुत लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, मंदिर में आके सफाई करते हैं, उनको भगवान की सेवा करने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ तो करो सेवा। चलो साधन ही नहीं हो सकती, तो इस लेवल पे तो आओ, नंबर 3 में इस काम को सपोर्ट करो। ठीक है, इसके बारे में मैं अंत में बात करूंगा आपसे। या अगर ये भी नहीं हो सकता तो तुम सकाम कर्म योग करो। पहला भी नहीं हो सकता, चलो अभी मेरे से भगवान में मैं अनन्य भक्ति नहीं करता, चलो साधना करो। साधना भी नहीं हो सकता, चलो मदद तो करो, कैसे करेंगे भगवान की सेवा लोग, ना वो भी नहीं हो सकता मेरे से, चलो कुछ भी विश्वास नहीं भगवान, एक काम करो। तो मतलब आपको तो कुछ भी विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ तो करो यार। किसी को बोलो नाम जप करो, खुद नाम जप करो, नहीं मेरे को वो भी नहीं होता, नाम जप भी नहीं होता, तो चलो ऐसा करो, पुण्यात्मा तो बन जाओ। सर्व कर्म फला त्यागा, देख रहे हैं, सर्व कर्म फला त्यागा, जो अपने कर्म का फल है किसी अच्छे काम में दान कर दो।
जनरली लोग इसको नंबर 1 मानते हैं, सच बोलो। मानव सेवा को लोग माधव सेवा बोलते हैं, वो उल्टा एक्चुअली, माधव सेवा मानव सेवा होती है, मानव सेवा माधव सेवा जरूरी नहीं होगी। लेकिन एक तरह से अच्छा ही है, काम तो अच्छा ही है, इसको बुरा कैसे बोल सकते हैं? तो पूरा जो मेहनत की कमाई या दान कर दिया अच्छे काम है, लेकिन है तो भौतिक। इससे आप भगवान की प्राप्ति नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आप पुण्यात्मा जरूर बन जाएंगे। पुण्यात्मा बनने में आपको अच्छा है, मन पवित्र हो जाएगा, एक अवसर मिलेगा। जब भक्त आपको मिलेगा, नंबर 4 से आप 3 पे पहुंच के 2-1 में आ जाओगे। अगर आपकी भक्त से मुलाकात नहीं हो तो 4 में ही जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ? दान भी अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है, वो दान का कुछ अंत में कुछ फायदा नहीं, वो भौतिक हो जाता है, उसका टेम्परेरी को आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अतः अभी हालांकि आप इस चेतना में भी काम करने के लिए असमर्थ हैं, आपके भगवान में कोई विश्वास ही नहीं है। अरे नाम जप तो करो भगवान का, मेरे से कुछ नहीं होता, ना मैं नाम जप करूंगा ना कुछ करूंगा। ठीक है, ऐसा करो, ऐसा कर दो, कुछ अच्छे काम में अपना सारा दान कर दो, तो उससे क्या होगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा। ये चीज है। और ये भी नहीं हो सकता तो तुम अब 2 स्टेज और इसके नीचे आ गए। जैसे मैं जनरली कॉलेज जब जाता हूँ, मैं तो उनको डायरेक्टली, कभी कभी मेरे को कॉलेज के मैनेजर बुलाते हैं, आपको हमने अनुमति दे दी है इसी ड्रेस में बच्चों के साथ फिलॉसफी और वैल्यू सिखाने का, ये तो हमने दिया, लेकिन एक ध्यान रखना, धर्म नहीं सिखाना उनको। मैंने बोला धर्म सीखने के लायक कौन है इधर? वो चक्के दादा क्या बोल रहे साहब। मैंने कहा मजाक है क्या धर्म सिखाना है? उसके रेडी नहीं है लोग। तो जनरली मैं बच्चों को जो सिखाता हूँ, ज्ञान देता हूँ कि शरीर नश्वर है, इतना ही नहीं दिखता है मूर्खों को। दूसरा चीज, हम शरीर नहीं आत्मा, इतना ज्ञान, भगवान का ज्ञान क्या देंगे उनको, उसके लिए रेडी नहीं है लोग। ये ज्ञान देने में क्या होता है, आदमी थोड़ा फिर चिंतन करता है, ये आपका मेडिटेशन में ला गया, थोड़ा चिंतन करता, सोचता उसके बारे में, फिर उसका जो पैसा व्यर्थ करना बंद करता। नहीं तो आज बच्चे लोग जितना भी आप दे दो, मेरे को कितने पेरेंट्स मिलते हैं, 5,000 भी बोल दो महीने का भेजो, उतना भी खर्च कर देता बच्चा उल्टी आदतों में। बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में गए, दारू पिया, सिगरेट पिया, लड़कियों में, सब फेंक देते हैं पैसा, जितना भी दे दो। नए नए कपड़े ले लिए, नए नए जूते ले लिए, एक और नया मोबाइल, एक और नया मोबाइल, सारा पैसा व्यर्थ कर देते, कितना भी दे दो, 10,000 भी तो बच्चों का ऐसा हाल है। और बड़ी बड़ी बातें डींग बड़ी बड़ी मारते हैं। मैं इन्फोसिस से काम कर रहा था, हमने देखा था हर हफ्ते के एंड में पार्टी होती थी, घसीट घसीट के ले जाते थे। मैं तो दारू कृष्ण की कृपा से कभी नहीं पिया, सब बैठ के दारू पीते थे और उसके बाद बड़ी बड़ी डींग मारते थे, बड़ा ऐसा करेंगे हम, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, मेक अ डिफरेंस, ये करेंगे वो करेंगे। अरे मैंने कहा दारू पीना तो बंद करो, इतना पैसा बर्बाद करो, नदी की तरह पैसा बहा रहे हो और उसके बाद बड़ी बड़ी डींग मार रहे हो। हम लोग इस्कॉन में, अभी आपको मालूम है, हर दिन 30 लाख बच्चों को इस्कॉन खाना खिला रहा है, हर दिन। इतना शायद किसी का भी नहीं है कैपेसिटी, लेकिन हम उसके बारे में आपको इतने क्लास हो गए पता भी नहीं। हम वो बहुत ही छोटा, वो तो चीट साथ में बात होती है, उसके बारे में बात भी नहीं करने का ऐसा हालत है। हाँ, हमारे पूरे साउथ इंडिया में जितने मंदिर हैं, मंदिर में आप जाओ, आपने कभी तिरुपति गए, फ्री फ्री खाना रहता है, उड़पी आ जाओ, फ्री खाना रहता है। यहाँ तो साउथ इंडिया में बहुत अच्छा व्यवस्था है, मंदिरों में फ्री खाना मिलता है। तो ऐसा रहना चाहिए दान का प्रकृति, वो आता है जब आपका मन थोड़ा पवित्र हो जाता है। तो सबसे मिनिमम हो गया ज्ञान, कुछ तो ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान होने में आपको थोड़ा ध्यान लगाना लोग शुरू करते हैं भगवान, वो होने पे फिर भगवान सर्व कर्म फल त्याग, अपने कर्मों का फल लोग दान करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर भक्तों का संग मिला तो थोड़ा आपका भगवान की सेवा में लगना शुरू होते हैं। उसके बाद, क्योंकि अगर घास सूखी होगी तो इमीडिएटली जल जाती है भक्ति में, तो भगवान की सेवा में मदद करना शुरू करते हैं। वो नहीं हो पाया तो साधना करना शुरू करते हैं, साधना नहीं हो पाई तो भगवान के चरण में आश्रय ले लेते हैं। वो है अनन्य भक्ति, साधना के ऊपर, सॉरी, साधना करते करते मन पवित्र होने में भगवान के चरण में पूर्ण तरह आश्रय ले लेते हैं। तो ये 6 स्टेजेस हो गए। एक और बारी बता देता हूँ, मेरे को सब बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग फिर बार बार पूछते हैं। सबसे ऊपर होगी अनन्य भक्ति, बिल्कुल भगवान में अब कितना लॉजिकल है ये, कितना लॉजिकल है। आप भगवान में ऑब्जर्व, सबसे कृष्ण जी ने पहले क्या बोल दिया, भक्त के बीच में और जो खाली एक लाइट इसमें अब मेडिटेट करता, भक्ति सर्वोत्तम है। फिर भक्तों के बारे में भगवान ने व्याख्यान करना शुरू कर दिया। पहली चीज बताई, अनन्य भक्त बन जाओ। अनन्य भक्त में कोई और इच्छा है ही नहीं, भगवान को प्रसन्न करना। इस जब अनन्य भक्ति की आप प्लेटफॉर्म में पहुंचते हो, आपके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान आपको मिलने के लिए आपसे ज्यादा व्याकुल है। जो भक्त होता है वो भगवान के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल होता है। चलो सेवा तो करी, एक दिन भगवान का दर्शन मिलेगा, उसके दिल में इच्छा रहती है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा भगवान व्याकुल है, लेकिन भगवान नहीं आ रहे बिकॉज अभी वो सक्षम नहीं है, रेडी नहीं है। जो नारद मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उनको भगवान ने दर्शन दिए। बहुत छोटे बच्चे थे, 5 साल के,
इतना खुश हुए कि खुश के आनंद में, भगवान के दर्शन में आप आनंद में सागर में, आनंद के सागर में पागल हो जाते हो। भगवान अदृश्य हो गए। छोटे बच्चे थे, नारद जी रोने लग गए। जंगल में अकेले थे, माँ मर गई थी, सांप ने डस के माँ मर गई थी। अकेले छोटे बच्चे थे, भगवान ने ध्यान करे थे, भगवान ने दर्शन दिए, बहुत खुशी हुई। भगवान चले गए, रोने लग गए, अकेले था। भगवान को दया आई, अभी दर्शन नहीं दिया, आवाज में बोले, बेटे नारद, अभी तुम्हारी भजन है पूर्ण नहीं हुआ है, तुम अभी कच्चे आम की तरह हो, पके नहीं हो, तुम अभी योगी नहीं हो, कुयोगी हो, इसलिए अपनी साधना पूर्ण करो, फिर मेरा दर्शन मिलेगा। फिर उसके बाद नारद मुनि साधना करते रहे और अद्वितीय भक्त बन गए। ऐसे भक्त दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमको शुद्ध भक्त बनने का दिल में इच्छा रहना चाहिए सबसे ऊपर। लेकिन इसके लिए आपको साधना करना, अभी तो हम वो नहीं कर सकते, साधना करिए, बहुत ध्यान से साधना, जितने पाप कर्म है बहुत ध्यान से दूर रहिए और नाम जप करिए। इसको बोलते हैं साधना। साधना भक्ति के बाकी अंग भी हैं। यदि तुम चित्त को अविचलित भाव से मुझ से नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने के लिए चाह उत्पन्न करोगे। शीतल जी वेट करिए, अभी आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं हो सकता आपसे कि साधना भक्ति भी नहीं हो सकती, तो चलो मदद करने की कोशिश करो। जैसे जो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आसान नहीं है, इतने भक्त लोग लगे हुए हैं, इतना बड़ा मंदिर का मेंटेनेंस चल रहा है, मदद कर सकते हैं आप, हमको सेवा से आभारी हैं। इसको बोलते हैं निष्काम कर, अपने को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा भगवान का सेवा स्वीकार करिए। ये हमारे विग्रह हैं राधा गोविंद जी। अथैचत अभी अशक्तोऽसि कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागा ततो कुरु यथात्मना। नहीं भी उसे ये साधना भी तो अच्छा, सर्वकर्म फल त्याग कर दो, अपने धन को किसी अच्छे काम में यूज कर दो। अरे तुमसे वो सकाम कर्म लिखा है, मैंने उसको योग नहीं लिखा, उसमें योग है ही नहीं, भगवान से भी कनेक्शन नहीं है, सकाम कर्म है। ओके, अच्छे काम में दान कर दे, चलो अच्छा है, कुछ तो किया। भोग करने से अच्छा तो योग है, भोग करने से अच्छा तो क्योंकि आपने कुछ किसी को मदद करी। उससे भी वो भी नहीं हो सकता तुमसे, भाई तुम वैसे भी नहीं हो, पूरे अपना पैसा लेके भोग कर, चलो कुछ ध्यान तो करो, ये कितना जीवन नश्वर है, समझो हम शरीर नहीं आत्मा है। मेडिटेशन और नॉलेज उसके नीचे आ गया, तो 6 लेवल आ गया आपके, ज्ञान और ज्ञान के ऊपर ध्यान, तो छठवां सबसे नीचे ज्ञान, उसके ऊपर ध्यान, उसके ऊपर कर सर्व कर्म फल त्याग, उसके ऊपर भगवान के मदद, भक्तों का मदद करना, सकाम कर्म योग, उसके ऊपर साधना भक्ति, और उसके ऊपर अनन्य भक्ति। ये 6 स्टेजेस कृष्ण ने बताया, कितने सिस्टमेटिक बताई है, ठीक है। वही मेरे को बोला था 6 में से कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ भी कर ले जो कर सकता है, लेकिन याद रखना 1-1 है, ये बराबर नहीं है, सब एक के नीचे एक है, इसलिए मैंने इनको स्टेप दिया। इसके बाद बोलते हैं कृष्ण भक्त लोग इसको बोलते हैं प्रिय अष्टका। 8 श्लोक आते हैं कृष्ण की महिमा के लिए। जो मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों में आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, मुझे अतिशय प्रति है। ये आपके आगे आपके सुदामा जी कितने भगवान के प्रिय हैं, कितने महान भक्त हैं, ठीक है। बीवी बोल रही है, जाना जा, तेरे दोस्त वैकुंठ नाथ है, जा भाई, कितना बारी बोला मैंने तेरे को, जा तू जा, मिल के तो आ। वो बोल रहा है मैं नाम जप में संतुष्ट, अरे नाम जप में संतुष्ट है, घर में खाने के लिए नहीं है, तो एक बार जा, तो तू जा, तेरे प्रिय मित्र है वो वैकुंठ वासी, वैकुंठ निवास, अरे 16,000 उनके पास राजमहल है, तेरे को कुछ तो जरूर कृपा करेंगे, तो जा। नहीं जा पाया, पैसे मांगने नहीं जा पाया। फिर कुछ दिन पहले बोला ठीक है मैं उनसे मिलने चले जाता हूँ, तुम इतना तंग करिए मेरे को, एक बार मिलने चले आया तो उनसे मिलने खाली, कुछ नहीं मांग पाया, कुछ नहीं मांग पाया। भक्त भगवान से मांग नहीं सकता, वो भक्त नहीं है जो भगवान के। कभी आप सोचे हनुमान मांगेंगे, भगवान राम जी थोड़ा 1-2 चपाती, नहीं मांग सकता, भूखा मर जाएगा। भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, वो भक्त के लक्षण है। तो मांग नहीं पाए, पूरी रात को कुछ नहीं बोल पाए, खाली वो पूरे दिन डिस्कस करते रहे कृष्ण के पास। कृष्ण जी ने खुद उसका आरती किया, पूरा स्वागत किया, रुक्मिणी के साथ उसका आरती किया, है ना, आपको मालूम है। और उसके बाद पूरी रात को डिस्कस किया, गुरु के बारे में बात किया, बचपन को याद किया। होता ना जब भी अपने किसी पुराने दोस्त को मिलते हो, कैचअप करते हो, तुम किधर हो, अभी क्या, सब कुछ बात किया। उसके बाद वापस आ गया, कुछ नहीं मांग पाया। लेकिन जो वापस आया, हाँ भगवान की कृपा, घर नहीं था, एक राजमहल था, इंदिर से भी सुंदर राजमहल। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों को दयालु मित्र, जो अपने को भी स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, ये भक्ति के लक्षण है। जब भी आप भगवान की साधना में लगते हैं, ऑटोमेटिकली जैसे आप
सूरज की तरह जा रहे हैं तो अपने आप भी गर्म हो जाते हो सूरज की तरह। जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय रूप से मुझ में मन तथा बुद्धि में स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भक्ति में गुण भी आने चाहिए, ध्यान से भगवान का सेवा करते रहना चाहिए। एक एक गुण के बारे में हम बहुत विस्तार से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी आज के गुण की बात कर रहे हैं। भक्त में ऑटोमेटिकली गुण आते हैं, लेकिन उसको प्रयत्न भी करना चाहिए। ये नहीं अरे एक बोल रहा था मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है तेरे को? देखो अभी तो मैं कनिष्ठ हूं ना, जब उत्तम हो जाऊंगा गुस्सा चला जाएगा। नहीं, अभी गुस्से को रोकने का साधना के रूप में आत्मा ऑटोमेटिक बाद में चला जाएगा। जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो किसी अन्य के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रखता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। ये हैं आपके बहुत बड़े भक्त चित्रकेतु। इनको तो श्राप मिल दिया था पार्वती ने, लेकिन कोई श्राप नहीं, उन्होंने अपराध ही नहीं लिया। आके पार्वती के पैर में पड़ गए, माँ जो आपका श्राप है मैं स्वीकार करता हूँ। तो शिव जी बोले पार्वती को, आप तो बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन ये नारायण का भक्त तो आपसे भी सुंदर है। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न विभियति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। नारायण के भक्त को तो नरक और स्वर्ग उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको तो भगवान का स्मरण चाहिए। बहुत बड़ा लीला है भागवत में चित्रकेतु का। भागवत तो बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत आनंदमय लीला है, कभी बताएंगे इस लीला के बारे में। आपके एडवांस कितने बताएंगे सब लीला। ये प्रहलाद महाराज की लीला भी हम बताते हैं, बहुत सुंदर लीला है। जो ना कभी हर्षित ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, ना शुभ तथा अशुभ दोनों वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। एक दिन भी अपने पिताजी पे गुस्सा नहीं हुआ। हम लोग तो ऐसे चिल्लाते, कुछ नहीं बोला, कभी नहीं चिल्लाया, शांत, बहुत शांत, पूर्ण रूप से भगवान के पर आश्रित। छोटा बच्चा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे दानव मेरे को मारना चाहते हैं, भगवान आपकी इच्छा है। सब जो कुछ सोच सकता था हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए किसी को, सब कोशिश किया, छू भी नहीं पाया उसको। भगवान का स्मरण का एक परफेक्शन है प्रहलाद महाराज। जो मित्र तथा शत्रुओं के समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपशय के समान रखता है, जो दूषित संगीत में सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार से घर बार से परिवार परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये अम्बरीश महाराज का बहुत बड़ा व्याख्या है भागवत में। भागवत तो बस कथा से भरा हुआ है, भागवत कथा पढ़िए। भागवत को जनी लोग क्या होता है, 7 दिन की भागवत कथा लोग आकर्षित करते हैं। तुम परीक्षित महाराज हो क्या? मैं तो हंसता हूँ उनको, जैसे गीता आधे घंटे में गीता सुनाओ उनको, तुम अर्जुन हो क्या? ना ही मैं कृष्ण ना ही तुम अर्जुन हो। सिमिलरली हमने तो सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज, हमको तो नित्य भागवत सेवा का आदेश मिला है। भगवती नित्य भागवत की सेवा नित्य होना चाहिए, हर दिन पढ़ना चाहिए भागवत, आधा घंटा 1 घंटा जरूर पढ़िए, बहुत आनंद आता है। ये अम्बरीश महाराज का बहुत सुंदर लीला है। ये तो धर्मात् हृदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा भक्ता अस्ते अतीव में प्रियः। ये है अभी बिल्लू मंगला ठाकुर, इनकी अलग लीला है, बहुत सुंदर। जो भक्ति में अमर तथा पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बना लेते हैं, ठीक है, श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न करते हैं, वो भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ये भक्त मेरे को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, प्रिय है, प्रिय है। ये प्रिय अष्टका है। तो भक्त बन जाओ, भगवान के बहुत प्रिय बन जाओगे। जीवन का लक्ष्य भगवान के प्रिय बनना है। भगवान जी खुद इनको हर दिन खाना खिलाते थे, बिल्लू मंगला ठाकुर। इनकी किताबें बहुत अच्छी हैं। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं अंत में, आप इसको जरूर नोट्स में पढ़िएगा, ठीक है। हरे कृष्णा, कृष्ण की कृपा है, यह चैप्टर भी हो गया। थोड़ा मैं बताना चाहता था कि ये, क्योंकि बहुत लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हैं इसके बारे में, मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, आज जिक्र कर देता हूँ। सिंपल है, थोड़ा इंग्लिश में ही बनाया था, बुरा नहीं मानना। इस्कॉन में एक प्रोग्राम होता है लाइफ पैटर्न, बिकॉज बहुत लोग छोड़ रहे हैं, आप इसके मूवमेंट से हम जुड़ना चाहते हैं। एक तरीका है, सबसे अच्छा है आ जाओ, अपना प्राण दान कर दो। अरे नहीं, बहुत अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का ध्यान रखना है, ये है वो है, ठीक है। या युवक लड़के तो आ सकते हैं, नहीं अभी मेरे को घर में माँ बाप का ख्याल करना, ठीक है, सबसे अच्छा है। लेकिन कभी कभी नहीं हो सकता। मेरे माँ बाप ने तो कृष्ण की कृपा से भक्त थे, अनुमति दे दिया, लेकिन जनरली नहीं मिलता। अभी इस्कॉन में हमारे पास करीब हजारों मंदिर हैं दुनिया भर में।
आपको मालूम नहीं है इस्कॉन मूवमेंट कितना विस्तार हो गया है। प्रभुपाद जी की कृपा से 108 मंदिर उनके टाइम ही बन गए थे, अभी हजारों हो गए। ये मंदिर पहले जिक्र कर रहा हूँ, ये अमेरिका में बनाया गया, इसको बोलते हैं प्रभुपादा पैलेस ऑफ गोल्ड। ये पूरा काम सोने का है, भक्तों ने अपने हाथ से किया है, कोई कर्मचारी यूज नहीं हुआ था। हमारा भारत से इतना बड़ा ज्ञान उनके देश में आया है, इसको आदर करने के लिए बनाया गया था मंदिर। भक्तों ने खुद, अमेरिकन लोगों ने बनाया इसको बोला पैलेस ऑफ गॉड। इसमें आचार्य का मूर्ति है और जहां आचार्य रहे थे वो सब है, और सुंदर सुंदर कृष्ण का पूजा है इधर। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये कभी एक कारीगर नहीं है, वो तो गोल्ड मतलब गोल्ड प्लेटिंग है, ऐसा नहीं है कि सोने के, वो तो असंभव हो जाएगा, बहुत महंगा भी है। लेकिन अमेरिका में टूरिस्ट का स्पॉट है अभी, 50 साल से, अभी नहीं बना, 1970 बना था। प्रभुपाद जी के समाधि के पहले भक्तों ने बना दिया था इसको, बहुत सुंदर। ये कि हमको भारत से इतना बड़ा ज्ञान मिला, एक एक चीज वो उसको आदर के लिए बनाया। एक्चुअली भारत, जितने भी भारतीय हैं इस मंदिर में जरूर जाते हैं। अमेरिकन लोगों ने इतना आदर से बनाया है मंदिर, खुद अपने हाथ से। देखिए कितना, इसमें एक भी कारीगर नहीं है, बिलीव भी नहीं होता है। बहुत बड़ा कम्युनिटी था इधर वेस्ट वर्जीनिया में, ये शहर से थोड़ा सा पास है। ये जैसा इंडिया में ताजमहल है ना, ये ऐसे बन गया उधर, सब लोग जाते हैं इसको देखने। ये है इंग्लैंड में हमारा मंदिर। मैं खाली आपको मेन 4-5 बता रहा हूँ, हजारों का तो टाइम ही निकल जाएगा। ये इंग्लैंड में है। एक इंग्लैंड में बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, जैसे इंडिया के ले लो, कोई बड़ा समृद्ध व्यक्ति ले लो, सबसे बड़ा सेठ उस समय था इंग्लैंड में, उसका नाम था जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स ग्रुप का था, अरबपति आदमी था। वो सबसे बड़ा अपना एस्टेट जो इंग्लैंड में था, इसको उनको गिफ्ट कर दिया, प्रभुपाद जी को मिला, अर्पित कर दिया। हरि नाम का जप भी किया उसने, हरि नाम के बहुत उसने टेप भी बनाया, बहुत फेमस सिंगर था। आपका माइकल जैक्सन कुछ नहीं उसके साथ, इतना फेमस था वो। जॉर्ज हैरिसन, पढ़ना कभी हिस्ट्री में, बीटल्स ग्रुप का। उसको भक्तों ने सुसज्जित किया, वो हमारा यूरोप का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके बारे में कभी पढ़ी, बहुत स्टोरी है इस मंदिर के बारे में, बहुत सुंदर विग्रह उधर राधा कृष्ण की, उधर भी पूजा होती है। ये हमारा यूरोप का भक्तिवंत मैनर है, वाटफोर्ड यूके। ये है अभी अगर किसी जगह में आप पूछो किस जगह, जैसे अमेरिका में उसमें भक्त बन रहे थे, कौन सी जगह है जहाँ करोड़ों लोग भक्त बन रहे हैं, है रशिया। पूरा रशिया, मतलब रशिया, यूक्रेन, पूरा। मेरे पास रशियन भक्त कभी कभी देखते हुए लड़का है, 20 साल का लड़का, वहीं बोले बेटे तो उधर ही रहे, सेवा कर। देखो एक आदमी, अभी मैं कभी कभी अपने मंदिर में बोलता हूँ ना, साड़ी पहन के आना, उनको बोलती है कुछ, माँ मेरे को साड़ी की आदत नहीं रही। इधर देखो, एक नहीं है आपका पहने, सब साड़ी में दिख रहे हैं आपको, और एक नहीं, लाखों, हजारों। कोई स्टेडियम में भी फंक्शन नहीं हो सकता, पंडाल बनाया जाता बड़ा बड़ा उधर, इतना 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 जोर से मूवमेंट चल रहा है उधर। इन्होंने, लोग ने डर के उधर इसको बैन करने का भी कोशिश की, आपको मालूम होगा, गीता को बैन करने की कोशिश नहीं कर पाए। जब पब्लिक मूवमेंट बन गया, आप बैन कर ही नहीं सकते, ऐसा हाल है उधर। उधर सारे भक्त जाते हैं उधर। अभी हम रशियन में भी क्लास शुरू कर रहे हैं उस भक्त की मदद से। बहुत इच्छा उन लोगों को जानने की, भारतीय संस्कृति पता नहीं उनको क्या लगा। एक तो क्या, उधर कभी घमंड नहीं आ पाया, वो गरीब ही रहे। उधर कम्युनिज्म मतलब सब लोग गरीब रहे। अभी क्या है, आने में कुछ सेठ लोग सेठ बन गए, कम पब्लिक गरीब ही रही है। एक तो घमंड नहीं आया उनको। अमेरिकन लोगों को घमंड बहुत है, हम शक्तिशाली हैं। आचार्य प्रभुपाद का शक्ति उनको पकड़ने का। अभी हम लोग रशिया, पूरा ईस्ट में बहुत जोर का, उधर प्रोग्राम होते हैं तो मतलब हजारों लोग आते हैं एक एक। देखिए क्या हाल है उधर प्रोग्राम, आपने कभी वीडियो भी देखे होंगे, वहां पब्लिक में हरिनाम करने जाते हैं, नगर कीर्तन, हजारों लोग, न कि हजारों, तिलक ऐसा ड्रेस पहन के। आपने कभी, जो आप टाइप करिए नेट में कभी भी, कीर्तन इन रशिया, देखिए, देख के आदमी को आनंद आ जाता है। ये है हमारा साउथ अफ्रीका में मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है। इधर देखिए राधा कृष्ण का सेवा हो रहा है, डरबन साउथ अफ्रीका, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत भक्तों की, एक कॉन्टिनेंट नहीं बताते जहां लोग नहीं है। ये अभी बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, विश्व में इतना बड़ा मंदिर कभी नहीं बना। ये बन गया तो आपका ताजमहल भी कुछ नहीं हो गया इसके सामने, इतना सुंदर बन रहा है। हम इसको डिटेल से डेकोरेशन कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बन चुका है बाहर से, अंदर से काम चल रहा है अभी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए अंदर के मंदिर का डेकोरेशन कैसा होगा, आप देख के थोड़ा चमत्कार हो जाएगा। अभी अभी भी मायापुर जाने में बहुत सुंदर है। 4-5 हजार विश्व के, अमेरिका के, रशिया के भक्त उधर रहते हैं। ये देखिए उन्होंने, ये देखिए, ये है, ये जो ऊपर है इसमें शैंडलियर आएगा,
जिसमें पूरा ब्रह्मांड का वो होता ना वैदिक प्लानिटोरियम आएगा। इसका नाम ही TOP है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम है। हम पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि जो वेद में, भागवत में ब्रह्मांड का जो उल्लेख है वो आपके प्रेजेंट कॉस्मोलॉजी से भी बहुत आगे है। ये प्रभुपाद जी बोले थे प्रमाणित करो, क्योंकि जब तक साइंटिफिकली नहीं बोलोगे पूरा समाज आपके पास नहीं आएगा। तो लोग देख के थोड़ा चकित होंगे, इसलिए हम लोग इसको बना रहे हैं। वैदिक प्लानिटोरियम आएगा, बहुत बड़ा एक प्लानिटोरियम बनेगा शैंडिलियर की तरह, और आप नीचे से देखोगे तो जैसा प्लानिटोरियम चलता है वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर आप सीढ़ियों से चल के मंजिलों में जाओगे, ऊपर तो ये चैलेंज आचार्य ने जो बोला था, अगर आचार्य ने बोला जो भी शास्त्र में दिया एक शब्द भी गलत नहीं है, तुम प्रमाणित करो। विश्व जो ब्रह्मांड है वेद के अनुसार है। ये जो आजकल कॉस्मोलॉजी है वो उसके तुलना नहीं कर सकती। जैसे मैंने बोला था ना आपको, एक वो दिखाया था बर्थ अगेन डेथ अगेन, गर्भ के अंदर बच्चे की जो उत्पत्ति होती है उसका जो उल्लेख भागवत में है। साइंटिस्ट लोग जो भी मेरे दोस्त हैं सब चकित होते, कैसे बोल सकते थे यार, इनके पास तो स्कैन भी नहीं था, कैसे कर दे सकते थे। ये बहुत ठीक है। तो ये मंदिर अभी रेडी हो रहा है। इस हॉल में 10,000 लोग एक टाइम में आ सकते हैं। बहुत बड़ा हॉल है, आपको साइज नहीं पता चल रहा है अभी, बहुत बड़ा है ये। इसका जो हाइट है करीब करीब दुनिया में इतना बड़ा कोई पूजा का स्थल है ही नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर बन रहा है ये। इसमें आपको पता फोर्ड जो नहीं है वो मदद कर रहे हैं, सबसे बड़ा दान उनका आ रहा है। ठीक है, वापस आ जाते हैं इसमें। एक सेकेंड, मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो ये नेक्स्ट था, ये हमारा वृंदावन का मंदिर है। आप कभी मथुरा वृंदावन गए, इसको अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं लोग, बिकॉज अंग्रेज लोग अंदर पूजा करते हैं, उनको देखते हैं लोग चकित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी का शक्ति है, ले आए थे दुनिया भर से लोग पूजा। ये बहुत सुंदर हमारा मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर भी। ये हमारा मैंगलोर मंदिर है, राधा गोविंद जी का इधर पूजा हो रहा है। हमारे प्रभुपाद जी आचार्य का मूर्ति है, हम लोग सेवा कर रहे हैं। एक्टिव मंदिर है ये हमारा। इधर से लाइफ मेंबरशिप का स्कीम है। आप लोगों को देखो, जिसको हो सकता है करिए, बहुत खुशी से कर सकते हैं। आपको क्या क्या फायदा मिलता है, एक आपको एक मेंबरशिप का कार्ड मिलता है। ये कार्ड पूरा इस्कॉन में आपको इसको आदर मिलता है। ठीक है, और आप कहीं भी गए वहां आप रह सकते हो गेस्ट हाउस में। पहले फोन करके चले जाना सीधा, कभी कभी हो सकता है गेस्ट हाउस भरा हो। आपको करीब करीब नॉमिनल कॉस्ट रहता है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट। एक खाली मेंटेनेंस का हल्का सा चार्ज रहता है, ज्यादा नहीं। कोई क्लीनिंग का चार्ज, अभी क्योंकि गेस्ट हाउस बड़े हो गया तो क्लीनिंग चार्ज एक एक्यूमुलेट हो जाता है। दूसरा चीज, आपको पूरा भागवत का सेट मिलता है जो बहुत महंगा है, वो आपको फ्री मिल जाता है इसी के अंदर। मेंबरशिप सेपरेटली खरीदने की जरूरत नहीं, मेंबरशिप में फ्री आता है। बाकी भी पुस्तकें आपको मिल जाती है। बहुत बेनिफिट है, मैं लिखना नहीं चाहता वो सब। आपके नाम पे हमारे मंदिर में पूजा होगा। आप हमारा मंदिर में अगर रजिस्टर करेंगे इसको, तो आपको हर साल आपको जो भी दिन बोले, जन्मदिन या आपका विवाह शादी का दिन, उस दिन मंदिर में आपके नाम में पूजा भी रहता है हमेशा के लिए। ये पूरा आपका लाइफ है, पूरा लाइफ मेंबरशिप रहता है। और गवर्नमेंट का टैक्स एग्जम्पशन है इस्कॉन को। इसका अमाउंट थोड़ा भारी है, 35,000 है, लेकिन आप इसको एक साल में इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। 2-3 हज़ार हर महीने डालते रहे, साल तक खत्म हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हो कि थोड़ा मुश्किल हो ऐसा, तो आप नित्य सेवा कर सकते हो। हर महीना छोटा छोटा मधुकरी, मंदिर को चलना एक्चुअली मधुकरी सबसे अच्छा रहता है। थोड़ा थोड़ा 500 रुपया, 1000 रुपया, छोटा छोटा महीने का सेवा से तरह तरह की सेवा है इसमें। आप कुछ भी सेवा, ये आपको PDF पहुंच जाएगा आज। आई थिंक ऑलरेडी दे दिए हरीश जी। हरीश जी PDF जी जी ऑलरेडी डाल दिया, ठीक है। ये पुष्प अलंकार सेवा है, ऐसे तरह तरह की सेवा आप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता तो सेम सेवा वन टाइम कर सकते हैं, छोटा, जो अपने सक्षम में है। नहीं भी करेंगे तो हम अभी कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन बताना हमारा फर्ज है, ये सेवा है। लेकिन किसी को कभी ये नहीं बोलेंगे तुम ये सेवा करो, ये इसका डर कभी नहीं रखना। हमारे साथ अब ये कोर्स कर लो, नेक्स्ट कर लो, एडवांस कर लो, कभी भी हम किसी को नहीं बोलेंगे आप नाम लेके सेवा, कभी नहीं बोलेंगे। हम भगवान पे निर्धारित हैं, भगवान पे विश्वास करके काम कर रहे हैं। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम खाली राधा गोविंद की सेवा पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये आपको सेवा का अवसर जरूर है, वो मंदिर में हमेशा लिस्ट लगा रहता है। अभी तो क्या है कि मंदिर का तो दर्शन आपको वर्चुअली हो रहा है, तो वर्चुअली मेरे को बनाने का फर्ज है। ये लिंक आपको ऑलरेडी उसमें है, आपके PDF फाइल में, आप क्लिक कर सकते हो। वन टाइम छोटा सेवा करना है, सबसे पहले करो खुशी से। अरे थोड़ा और अपने कैपेसिटी है, मंथली सेवा शुरू कर दो। लाइफ मेंबरशिप करना चाहते हो, एक बारी में क्लिक करो, सीधा एक बारी में कर सकते हो। वो नहीं कर सकते तो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। ये लाइफ मेंबरशिप कोई भी सेवा करा
तो हमको डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाता है, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे आपका कुछ और डिटेल्स चाहिए तो। ठीक है, हरे कृष्णा। खत्म। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न किसी को? वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चले, या कुछ प्रश्न है? आज कोई प्रश्न नहीं है, सब संतुष्ट है। शुद्ध भक्ति, शुद्ध जी, भक्ति। शुद्ध भक्ति में है। तो हम किधर क्या क्या चीज शुरू किए थे? इधर हम साइंस स्पिरिचुअलिटी शुरू करें क्या? हाँ, शुरू नहीं किया था, शुरू करने वाले थे, तो कल वो वेजिटेरियनिज्म का दिखा दिया। वो तो दुबे जी आए क्या, उन्होंने फोर्स कर दिया मेरे को। मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया भाई। हम तो अब ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा नहीं है, कोई भी चीज पता चलती है तो उसी दिन उसके विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, हम मानते हैं ये चीज अच्छी है, लेकिन एक दिन में नहीं बदल सकते। आपके घर में सब खाते हैं, हम कैसे बदल? अभी अपने मन में भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक लेक्चर सुना और कल से हम अपना खाना बदल दिया, ऐसा तो नहीं, टाइम लगता है। लेकिन विरोध नहीं, गलत चीज नहीं, खुद ही पता है आपको, खुद ही सोचिए। सात्विक आहार हमेशा अच्छा रहता है। हरे कृष्णा हाँ, नीरू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आ, सारे लिंक डाल आप- डाल दिए। बोलिए हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो विग्रह बोला था वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। विग्रह क्या मतलब? वो हम किस चीज को बोलते हैं? थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, समझ नहीं आया। जैसे कृष्ण का विग्रह, हमारा राधा गोविंद का विग्रह, इसको विग्रह बोलते हैं क्योंकि ये विग्रह अर्चना मतलब? अर्चना शास्त्र के अनुसार भगवान का मूर्ति बनाया जाता है उसी को। लेकिन हम मूर्ति पूजा के कंपेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि मूर्ति पूजा आपके वो यूपी में नहीं है, पार्क में लगे हुए ना हाथी वो है आपका मूर्ति पूजा नहीं। कौन है उत्तर? विग्रह मतलब मूर्ति है। विग्रह मूर्ति है, लेकिन मूर्ति पूजा नो जो शब्द लोग यूज करते हैं वो मैंने उनके लिए लगा दिए आपके यूपी के हाथी शहर पार्क में है ना, लखनऊ में तो है। हाँ। हजारों करोड़ खर्चे हो उसमें, वो चलता है हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए, तो फिर आपको कुछ और साइंस स्पिरिचुअलिटी शुरू कर दें? यस आरती। आरती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, मेरा ये कंफ्यूजन है इस अध्याय के बाद कि फाइनली योग करना कैसे है, भक्ति कैसे करनी, क्योंकि कृष्ण भगवान को तो कभी किसी ने देखा नहीं साक्षात रूप में। हम एक आध्यात्मिक रूप में उनको, ऐसा इतना बड़ा स्टेटमेंट मार दिया आपने, तो भगवान ने किसी ने नहीं देखा, ऐसा स्टेटमेंट कैसे मार? हम लोग जो मंदिर में देखो मूर्ति देखो, देखते हैं वो विजुलाइज कर लेते हैं कि ऐसे हैं भगवान। देखो ना, मैं मजाक बताता हूँ, अब तो हम लोग दोस्त बन गए। देखो आपने बोला कि किसी ने नहीं देखा, अब इसको समझो। आपने पूरा पृथ्वी में क्या वो क्या क्या एक वो सेंसस लिया, क्या देखा? नहीं देखा, देखा नहीं देखा, आपको क्या जो जिसको देखा होगा वो हो सकता है मर गया अभी, आपको कैसे मालूम? तो ऐसा तो स्टेटमेंट तो नहीं हो सकते, है ना? कैसे बोल, आप तो सबको बात करे हो, क्या देखा, क्या देखा? एज अ लेमैन तो किसी ने भी लाइक, बहुत रेयर होंगे, बहुत किस्मत वाले जिन्होंने नहीं, देखा तो रहेगा। माता जी जिसने देखा वो शास्त्र के अंदर लिखित है, इसलिए भागवत ना सक्सेस स्टोरीज का वो है। आप भागवत पढ़िए, आपको एक एक करके प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कैसे हुआ उनको जब नरसिंह का दर्शन, ध्रुव महाराज जी बताते हैं कैसे हुआ, वेद व्यास जी बताते हैं कैसे हुआ, ब्रह्मा जी बताते हैं कैसे हुआ, नारद जी बताते हैं कैसे हुआ। वो सब दर्शन का सुन सुन के लगता है। एक बार क्या होता, मेरा आवाज कम है क्या? हाँ। एक बार क्या हुआ था कि एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ, आप बुरा नहीं मानना। एक आदमी को पूछा गया, वो विट्ठल, आपने सुना पंढरपुर में जाते हैं ना, विट्ठला 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 विट्ठला, आपके महाराष्ट्र के लोग जाते हैं उधर सब, विट्ठला 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 विट्ठला। मैं दिल्ली की हूँ प्रभु जी, इसलिए पता नहीं। जो भी है, महाराष्ट्र में कृष्ण का ही रूप है विट्ठला करके, उसकी पूजा होती है। तो कृष्ण जी ऐसे खड़े हो गए ऐसे, ठीक है, उसका बहुत बड़ा वो है, बहुत सुंदर लीला है भगवान की, कैसे कैसे क्यों खड़े। तो क्या होता है, एक बारी एक आदमी मतलब 60 साल से जा रहा होता है, विट्ठला विट्ठला विट्ठला, 20 साल से 80 साल की उम्र होती है उसकी। तो एक आदमी उसको मजाक करके पूछता है, तुम 60 साल से जा रहे हो, भगवान ने बात करी कि तुमसे? नहीं, मैं गया, लेकिन तुमको कैसे विश्वास है कि भगवान है उधर? बोले तो एक चीज बता। बोला क्या? देख, जब शहर में एक कुत्ता भौंकता है रात को, तो पूरा शहर का कुत्ता भौंकने शुरू करता है,
चोर खाली एक कुत्ते ने देखा है, लेकिन बाकी उस पर विश्वास करते हैं। करेक्ट नहीं है? नहीं है भाई? आपने देखा है नहीं किसी इलाके में एक कुत्ता भौंकता, पूरा इलाका भौंकने लगता है। उन्होंने देखा नहीं, लेकिन एक ने देखा, एक स्ट्रेंजर आ गया इधर, वो भौंकता है। बोला एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को इतना विश्वास कर सकता है, हम नहीं विश्वास कर सकता? क्या बड़े बड़े आचार्य को, ये आचार्य लोग जो जो भगवान का दर्शन दिए हैं, करेक्ट, उन पर विश्वास नहीं कर सकते कि हम हमसे तो आगे कुत्ते हैं। वो तो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, हम लोगों को विश्वास नहीं। भगवान है, ऑलमाइटी पावर है, बट हमको किस पर्सन है, पर्सन पर्सन, पावर नहीं है, पावरफुल है। हमको ये तो किस पूरा रूप में उनको पूजना है, मतलब वो एक पॉइंट तो ऑफ दिखाया लाइट जो आप दिखाया दिखा रहे थे। हाँ, तो दिखाया ना उन्होंने, जब आए तो दिखाया ना, इतना सुंदर रूप दिखाया, किस अब कल्पना की जरूरत क्या? अब दिखाया ना उन्होंने, मतलब उसी देह रूप रूप में पूजना, नॉट इन द पॉइंट ऑफ लाइट, अरे एक वो रिलीजियस बन के, नॉट एज अ स्पिरिचुअल। नहीं नहीं, स्पिरिचुअल रूप तो दिखाया ना उन्होंने भाई। स्पिरिचुअल क्या पुराण में जो लिखा है, कल्पना है क्या? खुद उठाया था ना उन्होंने हाथ, एक हाथ से उठाया ना। पुराण का मतलब मिथ्या नहीं होता ना, पुराण का मतलब होता पुराना। आप तो जानते हैं हिंदी, मैं भी हिंदी जानता हूँ। पुराना का मतलब बोलो क्या होता है? ये कपड़ा पुराना है मतलब मिथ्या तो नहीं है ना। पुराना मतलब थोड़ा ओल्ड है, पुराण मतलब ओल्ड हिस्ट्री। लेकिन क्या है माता जी, इसमें तरीका क्या है बता रहा हूँ मैं, आप समझ सकता हूँ आपको, मैं भी इसी स्थिति में था। नाम एक चीज स्वीकार कर लीजिए, भगवान का नाम का जप। इतनी महान संस्कृति में आप पैदा हुए हैं, नाम जप है तो हमको कोई मतलब उल्लंघन नहीं हो तो नुकसान क्या है मेरे को? तो क्या जो भगवान का नाम शुभ ही है ना। एक चीज पकड़ लीजिए, आपको हर चीज पकड़ लेंगे, क्योंकि नाम जप में मेरे को क्या होता बता रहा हूँ। नाम जप में जब आनंद का अनुभव शुरू होता है, आपको पता चल जाएगा कुछ ये जो शब्द है, ये भगवान का सब कुछ अलौकिक है। जैसे मैंने बात बता किया, विग्रह भी अलौकिक है। ये आप चलो सुन लिया स्वामी जी से, हम स्वीकार कर, लेकिन मेरे को उसका दर्शन नहीं है, मैं आप सच मानता हूँ इसका, ठीक है ना। लेकिन नाम तो आप जब कर सकते हैं, इधर आपको भगवान आपको जरूर एक अलौकिक आध्यात्मिक सुख का अनुभव देते हैं। ये है शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सारे काम छोड़ना, ऐसा नहीं है साथ साथ खाना भी बन रहा है वो भी, तो ठीक है, वो तो आपका ब्लैक अकाउंट है। एक व्हाइट अकाउंट होना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान से चल। जी, आप बैठ के मेरे करती को, हूँ। हाँ बिल्कुल, आप 10-15 दिन में आप मेरे को फोन कर, प्रभु जी इतना आनंद आ रहा है, ये क्या है ये नाम? चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ने बोला ना नाम जप करो, ईश्वरपुरी ने। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन बाद गए, ये क्या मंत्र है? मैं तो पागल हो गया। ये क्या है मंत्र? हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसा लग रहा है मुंह में कोई मिठास डाल रहा है, मिट्टी रख मीठा था वो, रसगुल्ले रख रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से नाम जप करिए बिना अपराध किए। बहुत बड़ी शिक्षा है नाम जप करना भी, इसमें बहुत शिक्षा है। ये आप एडवांस कोर्स में सिखाते हैं। ध्यान से नाम जब जरूर करेंगे तो भगवान की कृपा जरूर, भगवान कृपालु है, वो आपके भगवान के बीच में है। कब कृपा देंगे तो हर पंछी को तो अपने से पंच से उड़ना पड़ता है, करेक्ट। लेकिन सब लोग टेस्टिफाई करते हैं कृपा मिली और बहुत आनंद आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, जब आध्यात्मिक आनंद का आपको अनुभव होता है, नाम के बाद आता है नेक्स्ट रूप। फिर आप भगवान का रूप का दर्शन लेते हैं ना, आंखें नहीं निकल पाते थे, बस फंसा रहता है उनके चरण में। फिर उसके बाद भगवान की लीला, वो परफेक्शन है। लीला स्मरण में महान आचार्य लोग पहुंच जाते हैं, उनके दिल में भगवान की लीला चलती रहती है हमेशा। लेकिन हमारे लिए नहीं, पहले हमारा नाम स्मरण, ठीक है। प्रभु जी, मैं 3 माला करती हूँ रोज, अभी तक 3 के बहुत आगे बढ़ नहीं पाई हूँ। बहुत बहुत अच्छा। तो मतलब 2 जैसी खत्म होती लगता है नींद आ रही है, 3 तक लगता है कि मैं सो जाऊंगी, पर नहीं, कैसे भी ऐसा 3 होता है, कंप्लीट करती हूँ, वो क्यों हो रहा ऐसा है होता पता है। नहीं। शुरू में क्या होता है माता जी, नींद क्यों आती है? थोड़ा शांति मिलती है, थोड़ा आपको जब नाम जप करते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत चिंताएं हैं घर में, हर चीज इस दुनिया मैं में सारा काम छोड़ के बैठ के करती हूँ प्रभु जी। अभी चिंता तो है ना, दुनिया की चिंता है। जब भगवान का नाम स्मरण शुरू में जब शुरू होता है, एक बड़ी शांति मिलती है, इसलिए आदमी को थोड़ा नींद आती है। एक लेवल है आपका, थोड़ा एक एडवांसमेंट हो गया, थोड़ा और एडवांसमेंट होगा, फिर आप जोर से जब करोगे बिना सोए हुए। लेकिन एक लेवल है अभी आपको, क्या मन को थोड़ा शांति मिल रही है जब से, इसलिए अरे आदमी सो नहीं पा रहे, दवाई खा के सोते हैं लोग, आप दिन में सो रहे हो जब करते करते। एक बार ही हुआ था, हम ऑटो में बैठे थे, ब्रह्मचारी थे, मंदिर में ब्रह्मचारी को प्रसाद खाया, उसके बाद हम लोग ऑटो में निकले। तो ऑटो में पीछे बैठा था मैं, कोई चला रहा था, मैं तो बैठा बैठा सो गया। तो एक बार ही ऑटो को रोका, मैं बोला आपसे बात करनी। मैंने कहा क्या? आपको, मेरे को रात को भी नींद नहीं आ रही दवाई खा के, आपको दिन में सो रहे हैं तो दिन दहाड़े इतनी शांति कहाँ से मिली? तो मैंने कहा नाम जप कर ले, बड़ी शांति मिली। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस, आप नेक्स्ट किसी को। इंदिरा हरे पाठक भी। पाठक,
पाठक, हरे कृष्ण पाठक जी, नहीं है शायद। हरे कृष्ण पाठक, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, दूसरे का अवसर दिए तब तक। ठीक। इनका नाम महेश पटनायक जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे हाँ। कृष्ण। अभी जस्ट आप बोल रहे थे वो जो पिछले जो मैडम ने बोले थे कि भगवान को देखा नहीं, कौन देखा है, इसे विश्वास करना है कि नहीं करना है। बट एक्चुअली आई हेल्स फ्रॉम ओडिशा। हाँ। लेकिन मैं तो भगवान रोज देखता हूँ उधर जगन्नाथपुरी में। अब आपका आ गया ना उत्तर उनको। वही है माता प्रभु जी, आपको तो संस्कार है। क्योंकि और उधर जो पूजा होता है और उसका जो श्री कृष्ण जी का जो जगन्नाथ का रूप होता है, वो तो पूरा कलेवर है। वो मतलब भगवान का, उनका जो ब्रह्म है उसके अंदर है। हर 12 साल में जो हम लोग उधर है ना, वो जो वो जगन्नाथ जी का मुस्कुराहट इधर से लेके इधर तक है। हाँ, अभी लोगों को जगन्नाथ जी का लीला ही मालूम नहीं है, अभी तो बहुत नहीं नहीं, उधर का मैं थोड़ा सप्लीमेंट किया है। आप तो उड़ीसा के हैं, सबको मालूम है। तो कलयुग के लिए जगन्नाथ जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सतयुग के लिए ऊपर ले लीजिए आपके बद्रीनाथ, त्रेतयुग के लिए रामेश्वरम, द्वापर युग के लिए द्वारका, कलयुग के लिए जगन्नाथ, है ना। बहुत 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 अच्छा है, बहुत खुशी है आपसे मिलके। रथ यात्रा तो आप देखें, मेरा मन है रथ यात्रा को आने एक बार। मेरा सौभाग्य है, मैं एक बार खींचा हूँ हरे कृष्णा प्रभु। कोमल शर्मा जी बोलिए। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवत धाम में जाना उसे ही मोक्ष कहते हैं क्या, मोक्ष प्राप्ति? वही असली मोक्ष। एक्चुअली क्या, लोग 5 तरह के मोक्ष होते हैं: सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और साष्टी। जनरली लोग जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पे आधारित रहते हैं, वो जनरली एक सायुज्य मुक्ति पे ही सोचते हैं, हम बस भगवान में लीन हो जाएंगे, मतलब भगवान बन जाएंगे। वो मोक्ष नहीं है, वो तो पागलपन है। वो क्या, वो ज्यादा चलता भी नहीं है, क्योंकि उधर से आदमी गिर सकता है बिना एक्टिविटी के। जैसे होता है ना, स्ट्रीट में बल्ब नहीं होता आपके, ऐसा लाइट जैसा, मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये उसमें लोग ध्यान में लगे रहते हैं, अद्वैतवादी लोग हैं, उसमें लगे रहते हैं। ये इसमें स्थायी नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, आरूही न परम पदम तथा पतंती अनाद दुष्मत अंग्रेया। तो क्योंकि भगवान के चरण आपने नहीं पकड़े, इधर से गिर जाओगे। इसलिए इसको हम स्वीकार, भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। आप हनुमान को बोलो साईं जी, कभी नहीं, मैं राम की सेवा करूंगा, राम पे मर्ज कभी नहीं होगा। उसके अपना भक्त, अपना अस्तित्व भगवान के अलग बना के उनकी सेवा कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो ये 5 सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप मिलता है वैकुंठ धाम में। सालोक्य मतलब उनके लोक में 7 जगह है। साक्षी मतलब उनके जैसे समृद्धि। भगवान सब अपने ऐश्वर्य, जैसे बच्चों के साथ अपने अपने ऐश्वर्य शेयर करते हो ना, पूरा ऐश्वर्य। और सालोक्य सामीप्य उन्हीं के निकट। तो तरह तरह के अपने अपने मतलब भाव, जैसा आपका भाव है वैसे 4 वैष्णव। जो 5वीं है सायुज्य मुक्ति, उसको भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। अच्छा, नहीं वहाँ हमारी इंद्रियां भी होती है क्या, जैसे हम उनको देख सकते हैं, मन होता है क्या हमारा, वहाँ सब होता है? आत्मा के पास सब कुछ है। इसको ना तो ये घटिया शरीर चाहिए, ना घटिया मन चाहिए। ये मतलब मैं इस शरीर के अंदर फंसे हम लोग मूर्खों की तरह। भगवत धाम जाते हैं ना, तो आप ये भौतिक शरीर भी छोड़ देते हो, लेकिन जब दूसरे शरीर में जाते हो तो भौतिक मन को लेके जाते हो। तो भौतिक मन भी आपका छोड़ के जाते हो, सब छोड़ के चले जाते हो जब भगवान के पास जाते हो। और आत्मा जो है वो आपकी सेवा के अनुसार रूप, जैसे उनके पिताजी हो तो नंद महाराज का रूप ले लेते, उधर आध्यात्मिक रूप, आत्मा ही वो रूप बनता है, और वो हमारा नित्य रूप रहता है। समझ रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। शरीर में अभी क्या है, शरीर में आत्मा में फर्क है। वैकुंठ जगत में शरीर में आत्मा में कोई फर्क नहीं, एक ही चीज। अच्छा, ये धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कंफर्म हो गया ना कांचन के साथ? तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, ये हम माला जब सोने से पहले भी कर सकते हैं? हाँ, 16 से सोने से पहले, आपको सोने से पहले किसी भी टाइम माता जी, ना नियम है ना खाते। क्या गायत्री मंत्र नहीं,
समझ सकता हूँ आपके संकोच। बस जैसे गायत्री मंत्र, वैदिक मंत्र जो होते हैं उसमें बड़े नियम होते हैं। नहा के, अच्छे कपड़े पहन के, स्वच्छ होके, एक डायरेक्शन में बैठ के करना पड़ता है। आप लोग जानते हैं, आप भारतीय संस्कृति है। लेकिन हरिनाम में कोई नियम नहीं है, काल नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में करो, किसी भी समय भी करो। और हरिनाम तमोगुण में भी काम करता है। गायत्री मंत्र आपको शक्ति देता है आगे सत्वगुण से, इसलिए ब्राह्मण को ही दिया जाता था। जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कोई गुण से होता है। जैसे हम लोग इस्कॉन में क्या करते हैं, देखिए हम कोई नया चीज शुरू नहीं कर सकते। उपनयन या क्या बोलते हैं उसको, जनेऊ ही चीज है, दीक्षा। लेकिन क्या है, जनेऊ और उपनयन में एक ड्रामा रह गया समाज में। वो ब्राह्मण से उनकी, जिसको गुरु है, मतलब द्विज बोलते हैं, उसका मतलब अभी जो गुरु है मेरा पिताजी है, सास मेरी माता जी है, उसका दूसरा जन्म लिया जाता है। एक संस्कार को स्वीकार करता है, प्रण लेता है, मैं कभी भी इन संस्कारों को नहीं छोड़ूंगा। ना तो कोई प्रण है, ना कोई संस्कार है, खाली एक शादी के पहले दिन बहुत मेरे को मालूम, बहुत समाज में शादी के पहले दिन करता फटाफट उपनयन, क्योंकि शादी नहीं होती उसके बिना और कोई मतलब नहीं, ना तो ब्राह्मण से मतलब, ना कोई नियम पालन करने से मतलब, है ना। आजकल ऐसा हो गया, वो नहीं। हमारा इस्कॉन में हमने सिस्टमेटिक बनाया, 2 स्टेज बना दिया। पहला स्टेज क्या, हम विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं। हरि नाम हम किसी को भी दे देते हैं, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, किसी को। और उसके बाद जब देखते हैं उसने 2-3 साल ध्यान से हरिनाम किया है, फिर उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, उसको हम जनेऊ भी दे देते हैं। तो लोग बहुत बोलते हैं हिंदू धर्म का नष्ट हो गया, नष्ट हो गया है। अच्छा है, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? उसको जब गुण आते हैं, सत्व गुण के जब प्रभाव आते हैं, तब उसको हम देते हैं। तो उसके बाद 2 इंजन लगने शुरू हो जाते हैं। तो हरिनाम का इंजन तो अभी लगा लीजिए, उसमें भी हम 1 साल आपका अगर 16 माला कोई जप करता है, उसको तब दीक्षा मिलती है। बहुत लोग मेरे को बोले ऐसा कि हरिनाम का जाप गुरु की दीक्षा के बाद शुरू करें। ठीक है भाई, प्रॉब्लम ये है कि गुरु की दीक्षा में आपको 16 माला का वचन देना पड़ेगा। हमको क्या गारंटी आप करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे तो गुरु को तो पाप लग जाता है ना। आपने तो शब्द तोड़ दिया। हमको इसलिए हम लोग देखते हैं 1 साल तक वो पवित्र जीवन जी रहा है और 16 माला जप कर रहा है, किसी मंदिर या जो डिवोटी उससे टेस्टिफाई करेगा। फिर जाके प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, जो सीनियर डिवोटीज हैं, जिन्होंने इस्कॉन में 50 साल हो गया सेवा करते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, वो उसको दीक्षा देते हैं। ये हमारे इस्कॉन में सिस्टम है। ठीक है माता जी, किसी भी समय भी कर सकते हैं कोई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्ते, मेरे को एक सिली डाउट है बोलिए। इसमें। ये हमें तो महाभारत सुना है, उसमें पहला 10 दिन तक तो भीष्म जी ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, सेनापति रहते हैं। हाँ। तब तक वो कर्ण लड़ते नहीं करके सुना है। बट अपना इसमें श्लोक नंबर 8वां में, उसमें जो दुर्योधन जो बोलते हैं इसका, भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितम जय है। नहीं, युद्ध भूमि में तो आता है पहले, वैसे नहीं युद्ध भूमि में नहीं आता क्या? ऐसे ही सुना था, इसलिए हाँ इसलिए नहीं, एनीवे कृष्ण जी बोलते हैं सब मरने वाले, ठीक है ना, है ना। भीष्म द्रोण कर्ण मरेंगे, ये तो भगवान बता सकते हैं ना। ये चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ। जैसे शुरुआत में जो बोलते हैं मेरे साइड में कौन है, ऐसे बताता है। साइड में तो था ना। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनके लिस्ट में तो है ना वो। ये भी आप गलत नहीं, लिस्ट में तो है। ठीक है, अब मैं महाभारत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोलना चाहिए। मैं भागवत और गीता पढ़ा हूँ, ठीक है। भागवत इन चीजों पे ज्यादा पढ़ता नहीं है। भागवत तो भगवान के निगम कल्पतरु और गलितम फलम, एक होता ना वो पेड़ में राइपन फ्रूट की तरह भागवत, उसको पीपद भागवत रसम आलयम अहो मुहु रसिक भू। अरे भागवत का रस पियो, बहुत आनंद है, भगवान की महिमा से भरा हुआ है भागवत। और भागवत इन चीजों के पीछे नहीं पड़ता। मैं तो बता दिया आपको, मेरा तो कर्ण का निष्कर्ष धृतराज का टैटल होते दोनों मतलब में। चलो, लेकिन जो भी है, भगवान के दर्शन करके शरीर छोड़ा है, सब वैकुंठ धाम चले गए, सब शुभ है, अभी तो सब शुभ है। हरे कृष्णा। और कुछ है प्रश्न? चले फिर, हमें भी कुछ काम है। श्रीवास्तव जी है, सपना श्रीवास्तव जी नहीं है शायद। चलिए ठीक है, तो फिर हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान से जप करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे सपना श्रीवास्तव। बोलिए माता जी, किधर से हैं आप? मैं नागपुर से, महाराष्ट्र। बोलिए महाराष्ट्र। प्रभु जी आप तो गए होंगे कभी, बिट्टला 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 कभी? गई हूँ। हाँ गई, सोलापुर में। ठीक है, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न
है कि बहुत लोग आजकल भगवान का अपमान भी करते हैं, फेसबुक वगैरह में भी लिखते हैं कुछ कुछ, तो हमें उनसे मतलब लड़ते रहना चाहिए या उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? मतलब मुझे काफी खराब लगता है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। वरियाम एष प्रश्न है, वरियाम एष ते प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। भक्तों के कैसा रहना। देखिए गुस्सा तो आता है बहुत जोर। मैं तो कभी कभी आप लोगों को स्नेह है, रिश्ता है, मैं तो डांट भी देता हूँ, मैं बुरा नहीं मानता। हाँ, वो मुझे मेरा तो होता ही लेकिन है। लेकिन क्या है, रिश्ता नहीं हो तो ध्यान रखिए, रिश्ता नहीं हो तो ध्यान रखिए, खाली खाली उपद्रव हो जाता है। देखिए 4 तरह का व्यवहार रहना चाहिए भक्त का, ये समझाया गया शास्त्र में रूप गोस्वामी ने। ईश्वर अधिनेश बलिशेष तिथेश प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ये करोति समर्थिमान। पहला रिश्ता रहता है भगवान पे प्रेम, भगवान पे प्रेम, ईश्वर पे प्रेम। भगवान को जैसे देगा कृष्ण जी हमारा दिल दे दिया, आप हमारे सब कुछ है, ठीक है ना, उधर प्रेम होता है। कहीं और प्रेम नहीं करिए, लोगों को खाली दिल तोड़ना आता है नहीं। हाँ। भगवान को दीजिए, और भगवान के रूप में भगवान का बच्चा मेरे पास है, मेरा ध्यान रखना है उसको। इस तरह भगवान ने एक अपना बच्चा दिया मेरे हस्बैंड के थ्रू, एक अपना बच्चा दिया मेरे पिता, उन भगवान के थ्रू देखिए, डायरेक्टली देखिए ही नहीं, बड़ी शांति रहेगी उनको, ठीक है। पहला क्योंकि भगवान कभी दिल नहीं तोड़ते, भगवान कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, आपको प्रमाण करके दिखाएंगे। एक्चुअली जिंदगी में आपको एक बार अनुभव होगा, मेरा सबसे अच्छा मित्र भगवान ही और कोई नहीं है। दूसरा तो अब सुनो, एक अरे चारों बताना दो, चारों बताने दो, भगवान से प्रेम। दूसरा चीज उनके भक्तों से स्नेह मैत्री। अरे हमारे प्रिय कृष्ण भगवान का ये महिमा कर रहे हैं, हमारे मित्र, हम लोग मित्र बन जाते हैं, ठीक है, 2 चीज। तीसरा चीज बलिशेषु, जो इनोसेंट आदमी है उसको दया करने का। कोई आपको बालक आता है, मेरे को भी कृष्ण भक्ति के लिए बताओ, आप दया करते हो, ध्यान से बताते हो उसको, ठीक है। चौथा चीज, एक हमेशा चौथा आदमी रहेगा जो द्वेष करता है, भगवान का नाम से शिशुपाल की तरह उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना, उसको इग्नोर करने का। ईश्वर तदिनेश बलिश प्रेमा मैत्री कृपा उपेक्षा, उपेक्षा मतलब बात करने की जरूरत नहीं, उसको उसके भगवान के बारे में नहीं, बाकी कैसे हो, बिल्कुल ठीक हो ना, कैसा चल रहा है आजकल बिजनेस, कैसा चल रहा है, कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे। और क्यों आप नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य, आपका नहीं उसका दुर्भाग्य, करेक्ट। आप तो भगवान का भक्ति का ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन आप उसको बताए नहीं, क्योंकि वो सुन नहीं पाएगा अभी, उसका दुर्भाग्य है, लेकिन वो उसी के लायक। खाली बताओगे भगवान का अपमान करेगा। जैसे अभी मैं बैठा, कुछ आपके भगवान की लीला के बारे में बताया और कोई हंस दिया, तो मेरे को अपराध लग जाता है ना, इसलिए मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, समझ रहे ना। कृष्ण के बारे में बता रहा हूँ, सबको थोड़ी बता रहा, मैंने आपको राधा कृष्ण लीला भी नहीं बताई अभी नहीं बताई, एडवांस कोर्स में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो कोई हंस दिया तो मैं तो नरक चला गया, इसलिए कुछ कुछ बताया, कुछ कुछ नहीं बताया। गीता में कृष्ण जी ने नहीं बताया, ना तो यशोदा का लीला बताया, ना राधा का लीला बताया, नहीं बताया ना, अभी आपको भागवत में पता चलेगा नेक्स्ट कोर्स में। मतलब हमारी भक्ति ठीक है बस, हाँ उपेक्षा कर, कोई गुस्सा करता, मजाक करता, कभी कभी आप भी गुस्सा कर सकते हैं अगर आपसे रिश्ता हो, आपको वो जैसे आपका बेटा है, आपको रिश्ते में तो और प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मेरी बहन से मेरी लड़ाई हो जाती है, बहुत आदर करता है, आपका शिष्य क्या है, तो मूर्ख ऐसा क्या बात कर रहा है, कर सकते हैं। मैं कभी कभी ऐसा लिबर्टी ले लेता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि लोग आदर करते हैं, लेकिन कभी कभी लोग बुराई मान जाते हैं। एक बारी मेरे को एक लेडी बोली, पूरा मैंने रामायण महाभारत पढ़ दिया, कहीं पे भी नहीं लिखा कि मीट नहीं खाने का, हर टाइम में बोलते हैं नहीं खाने का मीट। मैं उसको बोला मूर्ख इतना गुस्सा हो गई, आप मेरे को मूर्ख बोलते, मैंने कहा मूर्ख जैसी बातें कर रही हो, क्या बोलोगे सबके, ऐसा बड़ा एक प्रमाणित कर रही है, पूरा नहीं लिखा कहीं। मैंने कहा अरे तू तो छू भी नहीं सकती, इतने महान ग्रंथ है, तो मीट खा के शर्म नहीं आती, क्या बोल रही है, सब सबके सामने सब पढ़ लिया मैंने क्या पढ़ा तूने, टीवी में 2 सीरियल देख लिए, वो लोग क्यों बताएंगे, खुद खाते हैं वो क्यों बताएंगे, है ना। हाँ बहुत लोग क्या है, अपने फॉलोअर ज्यादा होंगे करके सच नहीं बताते। देखो मैं बताऊं, दारू पी सकते हो, मीट भी खा सकते हो, अरे करोड़ों फॉलोअर जाएंगे मेरे, कुछ नहीं, लेकिन हम हमारे पास लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि हमारे पास आए क्या है, मीट नहीं खाने का, दारू नहीं पीने का, ये नहीं करने का। यार तो एक मेरा स्टूडेंट नहीं आता था क्लास में, एक दिन मैंने कॉलेज में पकड़ा, उसमें देखो मैं कितना बारी बोला, मेरे वीकेंड में एक कीर्तन होता है, गीता होता है, आ जाना कुछ सीखेगा, क्या प्रॉब्लम है तेरे को। सर हर क्लास में बोलते दारू नहीं पीना, मैं नहीं छोड़ सकता तो इसलिए लोग चले जाते हैं। वैसे तो देखिए हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, जो गीता में लिखा है उसी को रिपीट कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिए, पूरा अध्याय देखिए, आप इस अध्याय को ध्यान से बैठ के पढ़िए, बताइए कहाँ पे हमने गलती करी, कोई गलती नहीं, गुरु परंपरा के अनुसार हमने आपको व्याख्या दे दी है, कोई गलती नहीं।
ठीक, मतलब मैं तो अपना भक्ति कर लेती हूँ, यही ठीक रहेगा फिर मेरे लिए। यस, शांति से। ये लेकिन बहुत माता जी गुस्सा थोड़ा आता टाइम है, लगता फिर रिश्तों में भी वो होता है, है। विवाह से फायदा नहीं होता, खाली फिर अपना भी रिश्ता भी खराब हो जाता है। जो कोई हाँ। प्रेम से, जैसे कि अर्जुन को कृष्ण जी शांत रहे, पहले चैप्टर में एक शब्द नहीं बोला, बड़ा 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 बड़ा, कृष्ण जी शांत में बोल, जैसे घोड़ा होता है ना, कभी कभी हाँ। घोड़े को खरीद के लाते हैं लोग, उसके ऊपर बैठते नहीं मेरे, थोड़ा घोड़े की अभी एनर्जी होती है, कूदता रहता है, कूद बैठे रहते हैं, आधे घंटे में भाग भाग के कूद के थक के आता है, फिर पकड़ते उसको, हो गया ना काम। तो पहले चैप्टर बला 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 बोलता रहा, उसके बाद थक गया, बोला मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, हाँ अब तू शिष्य बन फिर सिखाया। तो जब बला बला लोग बोल रहे हैं, अपने को सब कुछ आता है, शांत है। मैं एक आदमी के पास गया, मैंने कहा बहुत धनी है, हमको बहुत मदद करते हैं, मैं आपको बहुत बड़ा आदमी है, अच्छा। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आपके बेटे के उम्र का हूँ, एक इच्छा थी, आपको ध्यान से एक बार गीता बताना चाहता हूँ। क्या बोला पता है? स्वामी जी मेरे को गीता तो समझ आ गई पूरी। मैंने कहा बिना पढ़े? बिना पढ़े। मैंने कहा अद्भुत है तो कैसे बिना पढ़े गीता समझ आ सकती? ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या बोलो, चुप रहो, इसलिए हरे कृष्णा बोल के प्रसाद देके निकल जाओ। हाँ प्रभु जी, थोड़ा आपको देखो धन्यवाद ज्ञान तो है प्रभु। आपको, लेकिन कब देने का, किसको बोलने का, कहाँ बोलने का, वो थोड़ा थोड़ा भगवान आपको दिल में मदद करे। और हमेशा किसी को ज्ञान देते तो परमात्मा को प्रार्थना करने का, मेरे को मदद करो, आप उनके दिल में वास करते हैं, मेरे को मदद करो कि ये ज्ञान उनको समझ। अच्छा, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो चले फिर, जी अच्छा प्रभु। है तो जल्दी करते हैं, सब लोग को भी टाइम मिलेगा, ठीक है। जी आज प्रभु। थोड़ा मेरे को कुछ काम भी है, निकलता हूँ। कल होगा तो आपका साइंस स्पिरिचुअलिटी मेरे पास है, अभी 6 क्लास और शुरू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा